हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू, बहुत सही, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से पहले ये बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है, क्योंकि डूडी सर की क्लास में शायद माइक का थोड़ा सा इशू हुआ था, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा रेक्टिफाई करवाया है। जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है। नमस्ते नमस्ते बेटा, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। भगवान करे आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां रहे, ठीक है, और आपके अंदर हमेशा वो पावर रहे कि आप कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो उससे आगे निकल पाए, ठीक है। क्या आप सभी लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? सबसे पहले थम्स अप करिए, क्योंकि क्लास में मैं नहीं चाहता कि आज की क्लास में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है। हाँ क्लियर। थोड़ा सा वॉल्यूम यहां से बढ़ा देना नीचे से, ओबीएस से, ओबीएस इसको नहीं छेड़ना, ओबीएस खोलो, ठीक है, ये ब्लू वाले को, हाँ थोड़ा सा और बढ़ा दो। हाँ अब बताइए कि क्या आप सभी लोगों को आवाज सही से आ रही है? आई थिंक इससे ये मैक्सिमम मैंने कर दिया है वॉइस का, ठीक है, इससे ज्यादा वॉइस अब नहीं बढ़ सकती। तो बेटा आप अपना इंस्ट्रूमेंट में भी देखिए, वहां पर भी प्लस माइनस होता है, थोड़ा उसका भी उपयोग करिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और क्या ये चीज थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाने के बाद क्या आपको कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? यस यस, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ एक बार और बता दीजिए क्लियर है ना, क्योंकि मैंने थोड़ी सी आवाज बढ़ाई है तो कई बार आवाज फटने लगती है, राइट? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मेरे एंटरप्रेन्योर, बहुत सही, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए बेटा, तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य जेई 2024 में, जहां पर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9। और आज हमें टॉपिक तो हम लोग वैसे थोड़ा सा आगे का ही लेके आ रहे हैं, नहीं तो भाई साहब मैनेजमेंट वाले पकड़ लेंगे, है तुमसे टॉपिक ना खत्म हो रहा, ठीक है, उसमें हमारी कम बेइज्जती है, आपकी ज्यादा बेइज्जती है। तो हम थोड़ा तुम्हारी इज्जत के लिए क्या कर रहे हैं, जो आने वाला टॉपिक है उसका थोड़ा सा हम यहां पे लिख के ले आ रहे हैं, ठीक है। हर क्लास में थोड़ा सा पढ़ा भी दे रहे हैं इसके बारे में। हाँ जैसे पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का सा पढ़ा दिए थे, फिर रिवाइज कराए थे, यही वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ठीक है, तो चलिए बेटा आज की लेक्चर्स की बात करें तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई सारे बच्चों ने होमवर्क करके फोटो अपलोड करी है। एंड अगर वो बच्चे कमेंट सेक्शन के से हट के अगर डाउट सेक्शन पे ज्यादा एक्टिव हैं तो मैं लिटरली बता रहा हूं आपको कई सारी पॉजिटिव चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इट वाज अ वेरी गुड साइन कि कई सारे बच्चों ने अपना आंसर रिपोर्ट किया था, ठीक है, और मैंने उसको अप्रूव भी किया है। तो अगर आपको भी अगर मैं कोई होमवर्क देता हूं तो यस, कई सारे बच्चों ने किया था और बहुत अच्छे से सॉल्व किया था, लिटरली बता रहा हूं बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। और अगर आगे भी अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, तो आप उसी प्रकार से अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं, वेरीफाई करवा सकते हैं। कई सारे जो आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए कि क्या आप सभी लोगों को अपने डाउट्स पता लग रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली एक नोशन होता है कि ऑनलाइन में डाउट्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो हम क्लास में भी बहुत इलेबोरेटिव वे में पढ़ा रहे होते हैं, बैक एंड पर भी आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। मैं यहां पर डाउट वाला नहीं लेता हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास में मैं टीचिंग पर फोकस करता हूं। क्लास के बाद मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम डाउट्स मैं ले पाऊं। क्लियर क्लियर, हाँ राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप बेटा अपना पढ़ाई पर फोकस करना है, जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उस दिन जब दिमाग खराब हुआ था तो कई सारे सीरियस स्टूडेंट्स का और अच्छे बच्चों का मैसेज आया था। तो आप सभी लोग डाउट सेक्शन पे ही मेरे को मिला करिए, मैं आपको वहां पर ज्यादा एक्टिव मिलूंगा एज कंपेयर टू कमेंट। तो वो आपस में जिनको बात करनी है लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू, लेकिन हमारा फोकस हमारे कंसेप्ट को और सॉलिडिफाई करने का होना चाहिए, जो होमवर्क का है डिस्कशन होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि कई सारे बच्चे अपना सोल्यूशन भेजते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लिटरली बता रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। हाउ टू अपलोड बेटा, जब आप वहां पर करेंगे तो आपका अटैच फाइल वाला आ जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा, तो आप वहां से फोटो खींच करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर आपको किसी क्वेश्चन में, मतलब मान लीजिए बुक वाला अगर आपको कोई क्वेश्चन है उसमें अगर डाउट आ रहा है, तो हम जानते हैं कि वो रीच भी हमें बनानी है, तो टीम उसके ऊपर काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन कर रहे हैं, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, मॉड्यूल के क्वेश्चन के सोल्यूशन हमारे ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अगर आपको मॉड्यूल का कोई भी क्वेश्चन का डाउट है तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सॉल्यूशन सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है तो आप उसकी रेटिंग कर सकते हैं। अगर कई सारे बच्चों की रेटिंग अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आती है कि सर ये क्वेश्चन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है या सॉल्यूशन इतना परफेक्ट नहीं है, तो उस सॉल्यूशन को दोबारा से हम लोग उस प्रोसेस में डालते हैं, फिर दोबारा से रिकॉर्ड होता है, उसका क्वालिटी चेक होता है, फिर अपलोड होता है। तो आप सभी लोग, यस, आप सभी लोगों को अगर यहां पर मॉड्यूल का चाहिए तो वो मिलेगा। और इन केस अगर आपने मान लीजिए कोई पीवाईक्यू करा, पीवाईक्यू के भी सॉल्यूशन है ऐप पर, ठीक है। थोड़ा सा ऐप को आपको खंगालना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिया था कि कहां पर आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हैं, आपके पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन भी हैं और आपके मॉड्यूल के सॉल्यूशन भी
ऐप पर अपलोडेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको मान लीजिए फ्यूचर में किसी XYZ बुक, जो मैं आपको अभी तो जैसे HC वर्मा का अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट आता है और आप वो पूछना चाहते हैं, कई बच्चों ने तो रेफरेंस दे दिया था, सर HC वर्मा का ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दीजिए, तो मैंने उसको हाथ से लिख के अपलोड किया है। ठीक है, अगर आपको फिर भी ऐसा कोई डाउट है बेटा तो आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास HC वर्मा है, आपके पास है, तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई XYZ आप किताब कर रहे हैं जिसमें आपको कोई डाउट आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, तो फ्यूचर में हम लोग वो फीचर भी ला रहे हैं कि आप वो क्वेश्चन को फोटो खींच के अपलोड करेंगे तो वो मेरे पास पहुंच जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं जवाब दूंगा, या फिर कोई भी टीम का SME जो है हमारे पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, वो आपको जवाब देंगे। तो ये एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए और आपके इनपुट्स इस डायरेक्शन में, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं तेज पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ, ये क्या पढ़ा, ये इनपुट्स आपके करियर को खराब करवाएंगे। अगर आप ऐसे इनपुट्स देंगे तो हम और कुछ इनकॉर्पोरेट करा पाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट है बेटा, वैसे मैं देख रहा था अभी डूडी सर ने कहानी सुनाई है तुम्हें, हाँ या ना? डूडी सर कुछ कहानी वानी सुना तो रहे थे, अब पता नहीं समय पूरा सुन नहीं पाया क्योंकि मैं PPT बना रहा था। मैंने कहा अच्छा कहानी चल रही है, हाँ सच बताना है। हाँ, डूडी सर ने कुछ क्रिकेट के किट के ऊपर कुछ कुछ कहानी बता तो रहे थे अभी, है ना? हाँ, मैं ऐप में देखा, मैंने कहा यार क्लास चल रही है या नहीं चल रही है, बस देखा अरे कहानी चल रही है। हाँ, थोड़ा सा सुने। अब आप बताइए हाँ कि उसमें मसाला था या नहीं था, या सर ने बिल्कुल उबली हुई कहानी सुना दी आपको, क्योंकि आपको चटकारे लेने की आदत हो चुकी है हमारी वजह से। ठीक है, हाँ, क्योंकि आप जब तक आपको चटकारा ना मिले करके हाँ कहानी में, तब तक मजा कहा। तो क्या अच्छा अंगूर की कहानी थी क्या कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, आज मैं भी सोच रहा हूं कि मैं घर जाके एक बार सुनूंगा कहानी। ठीक है, और क्या पता अगर हमें उबली हुई कहानी लगी तो हमारा तो मसाला जो है उसमें नो मसाला था। अरे रे 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 रे, बच्चों के साथ नाइंसाफी कर दिया डूडी सर। ठीक है, कहानी में मसाला तो डलना ही चाहिए। ठीक है, आपको भी पता होता है कि मसाला है। ठीक है, लेकिन मजा ही तो वही है, एक्स्ट्रापोलेट करके चीजों को समझना। ठीक है, तो देखते हैं, अगर हमें ज्यादा उबली हुई कहानी लगी तो हम ही उसका एक रिप्राइज वर्जन, जैसे आजकल आता है ना गानों का, जो गाने मार्केट में चल रहे हैं, लोग गा के सुनाते हैं नए तरीके से। ठीक है, यस, तो अगर हमें लगा कि यहां पर कुछ इनपुट दिया जा सकता है तो हम जरूर देंगे और आपको उस कहानी का रिप्राइज वर्जन आपको सुनाएंगे जल्द। ठीक है, क्लियर? हाँ बोलिए भाई। बच्चा कह रहे नोबडी कैन मैच यू इन स्टोरीज। हाँ बेटा, हम टीचर तो है ही नहीं फिजिक्स के, हम तो कहानी सुनाने वाले बंदे आ गए हैं, है ना? फिजिक्स के लिए कभी मत बोलना, कहानी के लिए, चुटकुलों के लिए बोल रहा। हट, हाँ ठीक है, यस। तो आज हमारे पास क्वेश्चन ऑन चार्जेस, हम लोग इसके ऊपर कर ही रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन यहां पे खाली पड़ा था तो उसका अगला टॉपिक लिख दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोगों को, मुझे पूरा यकीन है कि आपसे नहीं हो पाएगा। इस लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा। क्लियर? हाँ, ओके, यस यस यस। अब सारे बच्चे शांत हो जाओ भाई साहब, बहुत भावुक हो रहे हैं, बहुत सारे आंखों में रो काहे रहे हो रे हैं? कुछ बच्चे तो रोने लग गए रे, ऐसी शक्ल हो रही है उनकी। रुको, कुछ बच्चे रो रहे हैं भाई, दिखाओ कैसी शक्ल है तुम्हारी। हाँ, कुछ की तो शक्ल कुछ ऐसी सी दिख रही है। हाँ, एक बार रो के दिखाओ रे, हम लाइव आर्ट करेंगे। हाँ, टेढ़ा भी एक हंस रहा है? हाँ, कुछ ऐसा सा दिख रहा। हाँ हाँ, और दिखाओ अपनी शक्ल। हाँ हाँ, अच्छा रोने वाला भी आ गया क्या? एक का यहां पर भी है आंसू, पता नहीं खोपड़ी पे कैसे चला गया इसका आंसू है। हाँ, और आंख ऐसे चिंगड़ा आ गई है, आंख कुछ ऐसे करके बन गया है शक्ल। ठीक है, चलिए कोई नहीं कोई नहीं बेटा, जो बच्चों के आंसू निकल रहे हैं रोइए मत, अच्छे से पढ़ाएंगे। और जिनका आंसू यहां चिपक गया बेटा उतार लीजिए, यहां लगा लीजिए। ठीक है, हाँ चलिए चलिए, क्लियर? आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, हंसी मजाक हो गया, चलो भाई अब सीरियस हो जाओ, फोकस। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आइए आइए आइए। ठीक है भाई, जरा ये देखो, अब सारे बच्चे सीरियस हो जाओ, पहले तो इनका चोंच बंद करी जाए। हाँ बहुत सही, तब से हंसे पड़े। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन स्टार मार्क करना, क्योंकि ये आपका HCV बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है। HC वर्मा के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कई सारे HC वर्मा के क्वेश्चन, ठीक है,
डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, डायरेक्टली जेईई मेंस पूछता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार पूछा, कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछा है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे बच्चे जरा फोकस करना। अ ब्लॉक ऑफ मास m हैविंग अ चार्ज q, ठीक है, एक मास m है, इसके ऊपर जो आपका चार्ज है q इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड इज कनेक्टेड टू अ वॉल थ्रू अ अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है आपकी नेचुरल लेंथ पर, ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट k एज शोन इन द फिगर। अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है पैरेलल टू द स्प्रिंग, इज स्विच्ड ऑन। यहां पे कहीं पर भी फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू की वैल्यू आपकी 0 हो गई है। ठीक है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एसएचएम ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, अब देखो, मेरे को पता है कई बच्चे ये वर्ड सुनते ही घबरा देंगे, लेकिन भाई देखो, घबराने से तो काम नहीं चलेगा। छोटी छोटी चीजें जो आपको ऐड करनी है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको अर्जुना पे लेके चलता हूं। 11th क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, ध्यान से समझना, कि आपका, ध्यान से समझना, अगर आपका कोई एक स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है, आपका अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम है जिसका मास, ब्लॉक का मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है, तो नेचुरल लेंथ पर, ध्यान समझना, ये रिवाइज करा रहा हूं, नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं होता, Fs इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे आप एक ब्लॉक को यहां पे, जहां पर ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स देखा जाए mg नीचे है और नॉर्मल रिएक्शन आपका इधर है, दिस इज कॉल्ड रेस्टिंग पोजीशन। अगर आप इसको यहां छोड़ देंगे तो ये ब्लॉक यहीं पर पड़ा रह जाएगा, कभी भी मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक को बेटा x लेंथ यहां से डिस्टर्ब करके इधर ले जाऊं, तो क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं कि यहां पर जो ये ब्लॉक होगा, स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा और स्प्रिंग की वजह से एक फोर्स आएगा kx। ये माइनस kx कहते थे सर स्प्रिंग फोर्स। माइनस क्या बता रहा है, अगर आप x इधर है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, x इधर है तो उसका अपोजिट लगेगा। ठीक है, अब ये फोर्स अगर आप देखें तो यही इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, जो उसको वापस लेके जाता है। तो अगर आप रीस्टोरिंग फोर्स की बात करें तो वो kx है, और जैसे ही आपका रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल होता है तो ये एसएचएम हो गया। अब आपको ये याद रखना है एसएचएम का क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, क्योंकि आने वाली अगली क्लास में मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, बेस डाल रहा हूं, दोबारा बार बार बताता चलूंगा, लेकिन ध्यान समझना, अगर आपका रीस्टोरिंग फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब ले जाने वाला फोर्स x के प्रोपोर्शनल है, एसएचएम है। सेकंड स्टेप, कुछ क्या हुआ, ठीक है ना, हाँ, नोटिफिकेशन का साउंड वो तो है ही नहीं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, m ओमेगा स्क्वायर x इस प्रकार से रखना है, दिस इज योर स्टेप। अब कुछ बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों रखना है बेटा, वो तो 11वीं में सीखना, अब याद करो कैसे करना है, धीरे धीरे वो सारी चीजें क्लियर होंगी। ओमेगा आपका आ जाएगा अंडर रूट में k बाय m, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय t, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट में m बाय k। याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर कहीं पर ग्रेविटी ये सब सारी चीजें नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल पेंडुलम को लिफ्ट में ले जाते हो तो ग्रेविटी चेंज हो सकती है, इफेक्टिव ग्रेविटी G+A, G-A। अर्थ के सेंटर पर ले जाओगे तो ग्रेविटी 0 है, अर्थ से हाइट पर ले जाओगे तो ग्रेविटी वेरी करेगी। तो जो नॉर्मल आपका पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है, उसमें फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट में L/G था, क्योंकि G चेंज कर सकता है, इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज कर सकती है, तो टाइम पीरियड चेंज करता है। ये मास कभी चेंज नहीं करेगा, K कभी चेंज नहीं करेगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। ये हम लोगों ने बात करी थी कि आप किसी भी ओरिएंटेशन में बात करें, टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब सर ये लिखना नहीं है, रिकॉल करना है बेटा, ये क्लास के बाद लिखना है। अगर आपका एक पेंडुलम इस प्रकार से है, ठीक है, इसका भी टाइम पीरियड वही होगा जो इस वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करे, या हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट करे, ठीक है, या फिर ये किसी एंगल पर ऑसिलेट करे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है। टाइम पीरियड इज सेम, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट में m/k इज सेम इन ऑल केस।
इन ऑल केस। अब जरा यहां पर समझना एम्पलीट्यूड क्या होता है, यह आपको 9वीं क्लास में सिखाया, अब रोगे सर हमें याद नहीं। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम रेस्टिंग पोजीशन। एक पार्टिकल अपनी रेस्टिंग पोजीशन से कितना दूर तक जाता है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास एम्पलीट्यूड। याद रखना कि आपका इस पार्टिकल का जो एसएचएम होगा, एसएचएम इज ऑलवेज अबाउट मीन पोजीशन। ये रिकॉल करवा रहा हूं भाई, हमेशा मीन पोजीशन या रेस्टिंग पोजीशन, जहां पर पार्टिकल रुका था हमेशा उसी के अबाउट पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करता है। जैसे अगर मान लो मैं इसको 2 सेंटीमीटर खींच के यहां तक लेके गया होता तो ये 2 सेंटीमीटर ऐसे, 2 सेंटीमीटर ऐसे 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 ऑसिलेट करता रहेगा। रेस्टिंग पोजीशन से कितना दूर गया है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। क्लियर? क्लियर? सारे बच्चे पहले बताइए क्या आप इतना रिकॉल कर पाए? सारे बच्चे पहले ये बताइए क्या आप इतना रिकॉल कर पाए? यस सारे बच्चे, ठीक है। यही छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे एडवांस के क्वेश्चन भी इसी से ही होंगे। आपको पूरा एसएचएम नहीं पढ़ना, बस बेसिक चीजें याद रखनी है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब जबरदस्ती के डाउट नहीं बनाने, जब आपको पता है कि आपने एसएचएम रिवाइज नहीं करा, जबरदस्ती के डाउट नहीं कि सर अगर फोर्स ऐसा हो वैसा हो, कुछ नहीं। अब ये याद करो, जिन्होंने अच्छे से रिवाइज करा होगा उनको तो क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखना वर्टिकल कंडीशन, क्लियर? ध्यान से सुनना। वर्टिकल कंडीशन, अगर मान लीजिए मैं एक स्प्रिंग को, ध्यान से सुनना, मैं कराना चाहूं ना तो उसको बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कर सकता हूं। सर आप अचानक 11th पे क्यों चले गए? मैं कराना चाहूं तो एक लाइन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंसेप्ट से वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के खटाक से कर सकता हूं, लेकिन दिमाग हमें यह लगाना है कि किस तरीके से अपने एक क्वेश्चन के साथ साथ 11वीं को भी रिवाइज करते चले, ठीक है। आइए, अगर मान लीजिए मेरे पास इस टाइप से है और यह भी नेचुरल लेंथ पर है, नेचुरल यहां लिखता हूं, दिस इज योर नेचुरल लेंथ। सारे बच्चे हां या ना में बताना, नेचुरल लेंथ पे तो स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा, एफएस 0 होगा और इसका वजन होगा, तो क्या ये रेस्टिंग पोजीशन है, हां या ना? सारे बच्चे हां या ना में बताइए। क्या ये पार्टिकल, अगर मैं ये नेचुरल लेंथ पर है, अगर मैं इसको यहां पर देखूं तो क्या ये इसके लिए रेस्टिंग पोजीशन है, जो इसके लिए तो थी, इसके लिए इसलिए थी mg और n बराबर है, स्प्रिंग फोर्स 0 है तो यहीं रुका रहेगा। क्या ये रेस्टिंग पोजीशन है? नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। रेस्टिंग पोजीशन आपके लिए क्या होती है? रेस्टिंग पोजीशन वो होती है जहां पर नेट फोर्स आपका 0 होता है। तो अगर ये ब्लॉक यहां पर कहीं होता तो इसका mg और kx, मान लो ये यहां से x0 आगे गया, तो mg इक्वल टू kx0 अगर आप बात करते तो ये आता mg बाय k इक्वल टू x0। क्लियर? ध्यान से सुनना, वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब कई बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम थोड़ी सी अगर याद हो, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती थी, बस याद रखना, वर्क डन, टोटल वर्क डन जो भी होगा दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ये हमारे पास होता है। अब सोचना अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये यहां से आते 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 यहां नहीं रुकेगा। सर नेट फोर्स तो 0 है। अरे भाई इस पोर्शन में जो इसका mg है, स्प्रिंग फोर्स अभी 0 था, स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां तक आते आते इसके बराबर होगा, लेकिन तब तक वेलोसिटी अटेन हो चुकी होगी। अगर मैं देखूं ये कितना नीचे तक जाएगा, कितना नीचे तक जाएगा, ये अगर x मानूं, फाइनल वेलोसिटी जब इसकी 0 हो, ठीक है, ये कितना नीचे तक जाएगा अगर उसके बारे में बात करूं, ध्यान से देखना। तो जब ये एक्सपेंड करेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी 0, दो वर्क डन होंगे, ग्रेविटी करेगा और स्प्रिंग करेगा। ग्रेविटी का फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा प्लस mgx, प्लस mgx। प्लस क्यों? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होने पे वर्क डन प्लस होता है। स्प्रिंग का फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, जब फोर्स इधर हो डिस्प्लेसमेंट इधर हो, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन नेगेटिव आएगा -12 kx²। अगर आप यहां से x निकालेंगे आएगा 2 mg/k।
ध्यान से देखना। सर ये वाला आंसर और ये वाला आंसर तो अलग है। यस, यहां पर नेट फोर्स 0 है। कुछ बच्चों को लगता है ना एक बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, दैट मींस पार्टिकल रुका हुआ। ये आप बहुत गलत समझते हैं। नेट फोर्स 0 है, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है। अगर वो रेस्ट पर था तो रेस्ट पर रहेगा, और अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी थी तो वो चलेगा। नेट फोर्स डज नॉट मींस पार्टिकल इज एट रेस्ट। नेट फोर्स इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी नेट फोर्स 0 होता है। तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? ये एनालिसिस जरा समझना। एनालिसिस हमारे पास ये है, ठीक है, ध्यान से समझना। एनालिसिस ये है कि अगर आप एक स्प्रिंग ब्लॉक को M और K, अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये एक्चुअली में कुछ ऐसी सिनेरियो में जाएगा। ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन थी, ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन थी। ये वाली वैल्यू mg/k है और ये वाली वैल्यू mg/k है। क्लियर? ठीक है। और ये इसी के अबाउट ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये यहां ऑसिलेशन नहीं करेगा। ऑसिलेशन इज ऑलवेज अबाउट द रेस्टिंग पोजीशन। ये इस पॉइंट के अबाउट ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा। यहां पर भी वेलोसिटी 0 होगी, यहां पर भी वेलोसिटी 0 होगी। तो क्या आप समझ सकते हैं? एम्पलीट्यूड होगा आपका mg/k, और टाइम पीरियड तो ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं, ये होगा। सारे बच्चे दिल बना दो, सारे बच्चे दिल बना दो। वेरी गुड। तो अगर कोई बोले एम्पलीट्यूड क्या है, कि ये इसका अर्जुना में जाके आप सिमुलेशन देख सकते हैं, मैंने सिमुलेशन से पढ़ाया था। ये यहां ऑसिलेशन नहीं करेगा। इसकी अगर आप बात करोगे ना तो ये यहीं ऑसिलेशन करेगा, ये यहीं ऑसिलेशन करेगा, ऐसे 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 रेस्टिंग पोजीशन के अबाउट। ठीक है। इस वाले की बात करोगे तो ये यहां के अबाउट ऑसिलेशन करेगा, जो इसका रेस्टिंग पोजीशन आएगा। इसका जो रेस्टिंग पोजीशन आएगा वो यहां करेगा, ये इसी के अबाउट करेगा, ये इसके अबाउट, यहां रेस्टिंग पोजीशन आएगा, इसके अबाउट ऑसिलेशन करेगा। वेरी गुड। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। सर इतनी लंबी सोच जरूरी है? ठीक है, दो मेथड से करूंगा, एक डायरेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, मेथड 1। ठीक है, यहां लिखते हैं मेथड 1। अब मैंने कंसेप्ट रिकॉल करा दिया है। अब जो वो बच्चे परेशान होते हैं ना, सर ये नहीं आता वो नहीं आता, जब जरूरत पड़ेगी मैं पढ़ाऊंगा, वो बिलीफ रखना पड़ेगा, अपने आप को दर्द मत दीजिए। सारे बच्चे ये मेरे को बताना कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाऊंगा, फोर्स किधर लगेगा, टू द राइट और टू द लेफ्ट। मेरे वर्ड्स पर फोकस करना, कोई फालतू चैट नहीं, जब मैं बोलूं तब चैट करना है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, मैंने देखो नॉर्मल अगर आप रखोगे, यही इसकी रेस्टिंग पोजीशन है, इसके ऊपर चार्ज क्यू था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करी तो किधर चलना स्टार्ट करेगा, ये किधर जाएगा, टू दी राइट। फोर्स किधर लगेगा, टू दी राइट या टू दी लेफ्ट। अब जो लेफ्ट सोच रहे हैं बेटा, बहुत गलत है। एक पॉजिटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कल की क्लास में बताया था QE ऐसे लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे QE ऐसे लगता है, टू दी राइट। वेरी गुड। यहां पर इस पे एक फोर्स लगेगा QE। क्लियर? अब हमें बताना था एम्पलीट्यूड। ध्यान से समझना, ये इसकी रेस्टिंग पोजीशन, ये जहां तक जाएगा, ठीक है, ये जहां तक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जहां पर इसकी 0 होगी, वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा, वही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देता हूं। ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी, फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर। याद करो 9वीं क्लास में पढ़ाया था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब 90 डिग्री पर होते हैं, वर्क डन 0। तो वर्क ग्रेविटी वर्क वेट ऐसे है तो वर्क डन नहीं होगा, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री, वर्क डन नहीं होगा। ध्यान से समझना, हमारे पास ये वाला एक फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, तो मैं लिख सकता हूं प्लस QEx, और स्प्रिंग इलोंगेट हो रही है, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, -12 kx² इक्वल टू 0 - 0। x सॉल्व करोगे, QE हमारे पास, ठीक है,
2QE बाय हमारे पास कितना आएगा 2QE बाय के। क्लियर 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 क्लियर। इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड बनाएगा, ये एम्पलीट्यूड नहीं है अभी। क्लियर? यस यस। 2QE बाय के। सर कांस्टेंट कैसे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट ही तो आएगा। क्लियर? क्या ये एम्पलीट्यूड है, हां या ना? दिमाग से सोचो। अब सारे बच्चे दिमाग से सोचो, क्या ये एम्पलीट्यूड है, हां या ना? दिमाग से सोचो जरा। कहीं और से भी सोचते हैं कुछ बच्चे। क्या ये आंसर है? क्या ये आंसर है? नहीं। सर ऐसा क्यों? एनालिसिस। आपको हर चीज के ऊपर ठहराव चाहिए भाई, सोचना पड़ेगा। ठीक है, सोचना पड़ेगा। अगर मेरा स्प्रिंग ब्लॉक सिर्फ ऐसे होता तो रेस्टिंग पोजीशन आपकी ये होती, रेस्टिंग पोजीशन आपकी ये होती। लेकिन आपका जब चार्ज वाला पार्टिकल है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्या आपको समझ आ रहा है? रेस्टिंग पोजीशन यहां कहीं होगी। जब आपका QE और KX बराबर होगा तब आपका रेस्टिंग पोजीशन ये वाला आएगा। दिस इज योर रेस्टिंग पोजीशन। अब जब ऑप्शन आएगा ना, कई बच्चे गलत कर देंगे। रेस्टिंग पोजीशन आपका QE बाय K था, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है? पार्टिकल गया है यहां तक, दैट इज 2QE बाय K। तो क्या आपको समझ आ रहा है? एम्पलीट्यूड तो ये हुआ ना, एम्पलीट्यूड आपका कितना हुआ? दैट इज QE बाय K। क्लियर? भाई ये ऑसिलेशन अगर चार्ज नहीं होता तो इधर करता, लेकिन नेट फोर्स जहां 0 होता है उसके अबाउट ऑसिलेशन होगा, तो ये यहां ऑसिलेशन नहीं करेगा, इसके अबाउट ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड हमेशा रेस्टिंग पोजीशन से निकाली जाती है। ये 2QE बाय K है और रेस्टिंग पोजीशन इज QE बाय K, तो ये आया आपका एम्पलीट्यूड मेरे अंटरपंटर। क्लियर क्लियर। अगर नहीं दिक्कत आई बेटा, अब देखो बेस से स्टार्ट किया है, पहली बार पढ़ रहे हो आएगी दिक्कत, अगर दूसरी तीसरी बार भी पढ़ रहे हो डाउट पूछना, मैं हूं। मेथड 2 जरा देखना। अब ये होता है जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। किस किसने इसमें और इसमें दिमाग लगा लिया था? सच बताना, कौन रिलेट कर पा रहा है? कहानी तो यही है। किस किसने ये दिमाग लगा लिया था mg की जगह बस QE है। ये जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में था, ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं, ये ऐसे ऑसिलेट करे या ऐसे ऑसिलेट करे, टाइम पीरियड तो सेम ही आएगा। यहां एम्पलीट्यूड आ रहा है ना? किस किसने ये चीज रिलेट कर ली थी कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड हम लोगों ने पढ़ा है mg बाय K, ठीक है, इस वाले केस का, ठीक है, इस वाले केस का हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल केस का, यहां पर आपका जो ले जाने वाला फोर्स था वो mg था, और यही सेम चीज तो यहां हो रही है यार, यही सेम चीज तो आपकी यहां हो रही है, बस ले जाने वाला फोर्स QE है और ये हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। क्या डिफरेंस है? ओरिएंटेशन चेंज हो गई। टाइम पीरियड इसका कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट में m बाय K, और इसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई अंडर रूट में m बाय K। ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं, बस हमारे पास mg की जगह पर QE आ रहा है। मैं अगर आपकी जगह पर होता और मैंने अच्छे से रिवाइज करा होता, ये कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीधे कह सकते थे कि ये वाला केस सर टीचर ने पढ़ाया है कि हमारे पास एम्पलीट्यूड mg बाय K का होता है, तो सर ले जाने वाला फोर्स यहां mg है, यहां QE है, एम्पलीट्यूड सर यहां QE बाय K का होगा। खत्म। वेरी गुड यार, जिन्होंने ये चीज सोची है वेरी गुड। अब क्लास डिस्टर्ब मत करना, आज की क्लास मतलब आने वाली क्लास अब कनेक्शन बनाऊंगा, अगर नहीं दिक्कत आ रही है तो मैं बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस शो करना है। क्लियर क्लियर, यस, ठीक है। अब जिनको SHM वाले में दिक्कत है
थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। अभी एक क्वेश्चन लेके आया हूं, आने वाली क्लासेस में एसएचएम बहुत कम से कम 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा। मैग्नेटिज्म तक आप 30-40 क्वेश्चन यहां कर चुके होंगे एसएचएम के, तो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, अब खाली बैठ के सोचना है। सारे बच्चे जल्दी से जेईई मेंस का ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करिए। मैं टाइम सेट कर देता हूं, ठीक है। जिनका पोल नहीं आया आप चैट में बता सकते हैं। जिनको डाउट है पिछले वाले में, आप डाउट स्लाइड में जाके डाउट पूछिएगा बेटा, मैं वॉइस नोट में आपको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर। हमें अपना सिलेबस भी आगे करना है और अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स को रिलेट भी करना है। ठीक है, ओके। अ पार्टिकल ऑफ मास m and चार्ज q इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। क्वेश्चन को हमेशा रीड करना, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो बच्चे कहते हैं सर कांस्टेंट कैसे हो गया, चार्ज कांस्टेंट है, ई क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट, तो प्रोडक्ट तो कांस्टेंट ही आया। इफ देयर इज नो अदर फोर्स ऑन द पार्टिकल, ग्रेविटी नहीं लेना, द डिपेंडेंस ऑफ द स्पीड v ऑन द डिस्टेंस x, v और x का क्या ग्राफ होगा। ठीक है, अब देखो v और x का हमारे पास क्या ग्राफ होगा। जब भी आप क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले ये चीज समझना कि क्वेश्चन में इन्होंने ये दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज q है, ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब जो बच्चे कहते हैं सर कंसेप्ट कैसे बिल्ड करें, खुद सोचो। एक चार्ज को, सारे बच्चे जवाब रोको, पहले ये बताओ अगर मैं एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो फोर्स लगेगा, हां या ना। सबसे पहले जल्दी 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 ये होता है थॉट प्रोसेस बिल्ड करना कि एक्चुअली में हो क्या रहा होगा। ये तो सर ने बताया है, हां या ना, यस, वेरी गुड। तो हमारे पास आपको पता है कि भाई फोर्स तो लगेगा QE, रेस्ट पर है और फोर्स लग रहा है तो चलेगा भाई, अब स्टेट चेंज होगी, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो वो QE/m आएगी। और ध्यान से देखो, चार्ज कांस्टेंट, E कांस्टेंट, M कांस्टेंट थी, ये तो कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है बेटा, तभी आपकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा था भाई, ये जैसे जैसे आगे चलेगा किसी भी x पर, इस चार्ज की वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी, v एज अ फंक्शन ऑफ x। मुझे कहीं ना कहीं, अब ध्यान से समझना, मुझे कहीं ना कहीं वेलोसिटी और x को रिलेट करना है। मैंने कहा यार तीन ही तो इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax। टाइम को तो लेने के लिए कहीं नहीं रहा है, हटाओ इन दोनों को, बचा क्या, ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे क्वेश्चन होते चलेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax। हमें वेलोसिटी चाहिए, मान लो कुछ v, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2QE/m इंटू x। तो v स्क्वायर इक्वल टू 2QE/m इंटू x। सारे बच्चे बताइए कौन सा, क्योंकि कई बार ग्राफ दे दिया जाएगा, कई बार इसका स्टेटमेंट पूछ लेंगे, क्या ये सर्कल है, क्या ये सर्कल है, क्या ये इलिप्स है, क्या ये हाइपरबोला है, क्या ये पैराबोला है, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ रीड करना आना चाहिए मेरे एंटरप्रेन्योर, बेसिक मैथमेटिक्स में सिखाया गया था आपको। जल्दी से बताइए, वेरी गुड। ये है आपका पैराबोला। सर कैसे पता लगता है, किसी की एक की पावर हाईएस्ट 2 होगी, एक की पावर 1 होगी। वेरी गुड, पैराबोला। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गया और हमारे पास ये गया। सर दो दिख रहे हैं और जेईई इस प्रकार से तंग करता है, दो दिख रहे हैं। अब ये दो ए और डी में से कुछ भी हो सकता है। अब जरा रिवाइज करा देता हूं। जो बच्चे हमेशा कहते हैं सर हमने नहीं पढ़ा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई का ग्राफ में क्या डिफरेंस है, ध्यान समझना, ठीक है। वाई स्क्वायर का देखो, वाई पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो, वाई आपका पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, क्योंकि इसका स्क्वायर करके ही एक्स आएगा, एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो y पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो, x आपका हमेशा पॉजिटिव, ये ग्राफ है। क्लियर, जरा ये देखना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, x आपका, ध्यान से समझा, x आपका नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, y हमेशा, क्योंकि वो उसके स्क्वायर से आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। देखो x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऐसा ग्राफ है। क्लियर, ये पैराबोला पकड़ने की बात है। v स्क्वायर और x
v और x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, v और x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। देखो, क्योंकि अगर आप ग्राफ बनाते तो कुछ ऐसा रहता, v पॉजिटिव नेगेटिव जिसका स्क्वायर है उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, x हमेशा पॉजिटिव आएगा। आपका ग्राफ ये हो ही नहीं सकता, x नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला आपका ग्राफ होगा। तो इस वाले में अगर मैं बात करूं, ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। मुझे पता है कई बच्चों ने डी लिखा होगा, कई बच्चे डी करेंगे। गए गए, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स। अब आज की क्लास आपको बहुत जगह पर झटके देगी, लेकिन वो झटके देखो भाई, मैं हाउस ऑफ कार्ड्स देख रहा था, उसमें एक बहुत स्टार्टिंग लाइन बहुत भयंकर लाइन थी, ठीक है, और उसको मैंने अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। उसमें बोला गया था लाइफ में दो तरीके के पेन होते, देयर आर टू टाइप ऑफ पेन इन द लाइफ, वन विच मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड सेकेंड विच इज यूजलेस। जब आपका ब्रेकअप श्रेकअप होता है तो आप रोते पीटते हो, कभी लड़ाई हो गई, मूड खराब हो, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन वो यूजलेस है, आपको स्ट्रांग नहीं बना रहा वो, ठीक है। एक पेन ये दे रहा है, दिमाग को दर्द दे रहा है, दिल को दर्द हो रहा है, लेकिन ये पेन आपको स्ट्रॉन्गर बनाएगा अगर आप पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो इस पेन को जो आपके लिए स्ट्रांग बनाए, आपको उस पेन को हमेशा लेना चाहिए भाई, ठीक है। तो रिवाइज कराया क्वेश्चन के साथ, अगर आपको डाउट आए बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से करना पड़ेगा, लप्पाबाजी मत करिएगा, क्योंकि यार पोल जनरेट हुआ या नहीं हुआ, हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। यस, ये 2020 का क्वेश्चन है, इसमें प्लीज लप्पे मत मारना, कोशिश करना समझने की। अ स्मॉल पॉइंट मास कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, ठीक है, इज रिलीज फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल। मतलब आपकी कोई टेबल है, ठीक है, यहां पर आपका एक स्मॉल पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एज ऑफ द टेबल। देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, बना दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस देन करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मास, कर्व्स आर ड्रॉन सिमेट्रिकली, मतलब स्कीमेटिकली नॉट टू द स्केल, मतलब रफ ग्राफ है। क्वेश्चन समझ आया क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि y और x का ग्राफ क्या होगा। क्या आप मेरे को बता सकते हैं y और x के ग्राफ को बोलते क्या है? सारे बच्चे, कल की क्लास में मैंने हिंट किया था, y और x का अगर मैं रिलेशन निकाल रहा हूं, उस ग्राफ को क्या कहते थे? सारे बच्चे पहले थ्योरी रिकॉल करो अपनी, सारे थ्योरी रिकॉल करिए। अगर ग्राफ में y और x कैसे चेंज हो रहा है उसका पूछा गया है, वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वेरी गुड। अब ये देखो कैसे क्वेश्चन से पकड़ना है। whenever we are asked about yx relation of a motion, अब कंसेप्ट समझ लो, किसी भी मोशन का अगर आपको y और x का रिलेशन चाहिए, एक्चुअली में वो आपसे पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, वो किस रास्ते पर चलेगा। किस किसने रिवाइज करा था, और मैंने इसके 3 स्टेप लिखे थे, किस किसने रिवाइज करा था, दिल बना दो। अब कईयों को लगा होगा ऐसी बता दिया सर ने, लेकिन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर आईआईटी में कई बार सवाल आए हैं, ठीक है। मैंने 3 स्टेप लिखे थे लास्ट क्लास में, और वो इंटेंशनली लिखे थे, मुझे पता था कुछ बच्चे पढ़ेंगे, उनको आज रिलेट होगा, उनको पता लगेगा रिवीजन का बेनिफिट। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में आप x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, वेरी गुड, y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, और तीसरा एलिमिनेट कर देंगे अपना टाइम, तो y और x का रिलेशन आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने इक्वेशन नहीं पूछी, ग्राफ पूछा है, तो पहले इक्वेशन आ जाए, ग्राफ बना लेंगे। क्लियर? अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये कंसेप्ट था। सारे बच्चे मेरी मदद करेंगे। अगर एक टेबल के कोने पर मैं एक छोटा सा चार्ज रख देता हूं प्लस क्यू, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहां पर लगा देता हूं,
तो ऑब्वियस सी बात है इस पे एक फोर्स लगेगा QE, इधर ही लगेगा, तो ये चलना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन अब देखो क्वेश्चन में ग्रेविटी नहीं बोल रखा है तो हमें कंसीडर करनी पड़ जाएगी, नहीं तो ये टेबल वाली बात ही नहीं होती। वो तो टेबल पे ही मूव, स्ट्रेट लाइन में कराना है तो वो टेबल पे ही मूव कराता। लेकिन यहां पर इनको मेंशन करना चाहिए था कि हमारे पास ग्रेविटी भी है, तो एक्चुअली में QE इधर है, mg इधर है। अब ये किस रास्ते पे चलेगा ये सोचना है। अब कई बच्चों को क्या लगेगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ना करियर खराब करने के लिए आया था बच्चों के लिए। 2 डायमेंशन मोशन है, ये तो बच्चों को पता लग रहा है। ux 0, uy 0। काफी सारे बच्चों का गलत आ रहा है, ध्यान से सुनो। ax QE/m और ay आपका नेगेटिव डायरेक्शन में, मान लो अगर आप इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, मैं -g लेना चाहूं -g ले सकते हो, या फिर +g ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो, अगर मैं sx लगाता uxt प्लस हाफ, या इधर स्पेस है ना हमारे पास, sx अगर मैं लगाता uxt प्लस हाफ axt², बेटा इसको फॉलो करो, अपने आप आंसर आएगा, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। ये मान लो किसी भी x और y पर गया, अब ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, वो इक्वेशन बताएगी, किसी भी जनरल x, y पर गया, ठीक है, x इक्वल टू ux 0 है, यह आ गया हाफ QE/m इंटू t²। ठीक है, वेरी गुड यार, कुछ बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करके दिमाग लगा रहे हैं। sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay t²। y डायरेक्शन में कुछ गया, uy 0 था, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, हाफ gt²। दो रिलेशन आ गए, एक ये और एक वो। आइए कलम चलाओगे गलत नहीं होगा। हाफ QE/m इंटू t², y इज इक्वल टू हाफ gt²। अगर मैं यहां से t² निकाल लूं, या t² यहां से निकाल लो, ठीक है, 2y/g आया, उठा करके इधर डाल दो, तो x विल बी इक्वल टू हाफ QE/m इंटू 2y/g। क्या आप देख सकते हैं, दोनों की पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन। अब आपका पैराबोला नहीं है, सॉरी बोलो। अब बताओ, जब कंसेप्ट बोल रहा हूं जल्दबाजी नहीं। कुछ बच्चों को लगे सर पैराबोला क्यों नहीं, आपने तो पैराबोला बोला था, है ना। आप भूल गए, पैराबोला में किसी भी टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं होता गधे। ux यहां पे ax एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है QE/m। आपके किसी भी प्रोजेक्टाइल में एक्स एक्सिस में फोर्स नहीं था, तब प्रोजेक्टाइल मोशन था। यहां पर है तो आप सीधे पैराबोला पे क्यों चले गए। आपको तो चेक करना चाहिए, अगर आ भी जाए मान लीजिए पैराबोला तो करेंगे, लेकिन पहले चेक तो कर लो भाई। अरे यार, क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में खराब करते हैं, ठीक है। हमेशा बाय कंसेप्ट जाओ। क्वेश्चन समझ आया मैंने क्या करा, कंसेप्ट ये है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वो किस रास्ते पर जाएगा। y और x का ग्राफ हमेशा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, वो किस रास्ते पर जाएगा, वो लीनियर ग्राफ होगा। ये पार्टिकल सीधे जाएगा, स्लोप अलग हो सकता है क्योंकि y इक्वल टू mx का ग्राफ आ रहा है हमारा। स्लोप या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो x एक्सिस के लिए ux ax लिखा, uy ay लिखा, इसके लिए निकाला, इसके लिए निकाला, टाइम एलिमिनेट करा, इक्वेशन आई, इक्वेशन से एनालाइज करा। अच्छा स्ट्रेट लाइन है, देखो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसका जो स्लोप है x इक्वल टू, या फिर मैं लिखूं y इज इक्वल टू mg/QE इंटू एक्स। y इक्वल टू mx का ग्राफ है भाई, जो वो पार्टिकल जाएगा वो एक स्लोप पे जाएगा। क्लियर सर। uy इक्वल टू 0 क्यों, क्या ये y डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है आपको पहले से। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में अगर मैं किसी भी पार्टिकल को फेंकूंगा तब x एक्सिस में वेलोसिटी थी, y में थी क्या, नहीं।
जब यहां पर पार्टिकल बोला है रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ना ही एक्स में वेलोसिटी है ना ही वाई में वेलोसिटी है, यूएक्स भी जीरो यूवाई भी जीरो यार। क्लियर? क्लियर? इसको और तरीके से भी चमका सकता हूं, लेकिन पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये अच्छे बच्चे ही समझ पाएंगे। किस किस को समझ आ गया? एक एक्सेलरेशन इधर एक एक्सेलरेशन इधर, जो भी नेट एक्सेलरेशन आएगी उस पार्टिकल की वो कांस्टेंट आएगी। स्ट्रेट लाइन। वाई टू एलिमिनेट टाइम, क्योंकि आपको रिलेशन वाई और एक्स का पूछा गया है भाई। आपका एक्स टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये पता है, वाई टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है ये पता है। अगर आप दोनों में से टाइम हटा देंगे, वाई और एक्स एक दूसरे के साथ कैसे डिपेंड कर रहे हैं ये निकाल सकोगे, उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्लियर? अब ये कॉमन सेंस है, लेकिन ये उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, कलम चलाई है, घिसा है, रात दिन खराब किए हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन मेरे एंटरपेंटर। ठीक है, ये अपना, अच्छा इसका रिजल्ट हमारे पास बी ऑप्शन आया था। ठीक है, काफी गलत हुए होंगे, पोल जनरेट नहीं हुआ। ले आओ, एक तो हमारे टेक्नो गाइस बेटा और एक तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इतना मिलीग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मान लो एक आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसका मास कितना दे दिया 100 मिलीग्राम, यही दे दिया गया है ना। अपोजिट डायरेक्शन टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इस डायरेक्शन में फेंक दिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ई की वैल्यू आपको दे रखी है 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, क्यू की वैल्यू है आपकी 40 माइक्रो कूलम एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट मोमेंटरली। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का सवाल अलग, जिनको कंसेप्ट समझ आ गया है स्टार्ट करिए। जो बच्चा कह रहा है गिव टाइम टू सॉल्व इट। जिनको क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमेशा ये फील होता है ना कि सर क्वेश्चन में समझ नहीं आता करना क्या है, जरा ये सोचिए, गिवन डेटा लिख लिया, ठीक है, अब उसकी जरूरत नहीं है, कितनी दूर बाद रुकेगा, पहले तो ये सोचो कि रुकेगा भी, रुकेगा भी। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस अपोजिट डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो पहले तो मैं ये सोचता यार पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा, और पैरेलल लगता है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, एक्सेलरेशन अगर आप बात करें तो इस डायरेक्शन में है, ऑब्वियस सी बात है ये रिटार्डेशन होगा, और अगर ये रिटार्डेशन है तो ये कहीं ना कहीं जाके ये धीरे धीरे जाके रुकेगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते रहोगे तो ये वापस इस डायरेक्शन में, ध्यान समझना, ऐसे जाएगा, रुकेगा, फिर इधर चल जाएगा, हमें तो स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए। क्वेश्चन है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय रिटार्डिंग फोर्स आप डायरेक्टली लगाइए, तो x की वैल्यू आएगी हाफ, मास कितना है बेटा 100 मिली 10⁻⁻6 kg हो जाएगा, ठीक है, इंटू v स्क्वायर 40000, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स कौन रोक रहा है, QE, तो Q की वैल्यू है 40 माइक्रो कूलम इंटू E की वैल्यू है 10⁵5। यही आया हमारे पास, राइट। काटा पीटी कर ली जाए हमारे पास, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻3, ठीक है,
और ये आपका हो गया 50 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 10 की पावर 4 -6, ऊपर जाएगा +6, अच्छा ये तो कट ही गया, और -5, ठीक है। तो ये हमारे पास गया 10⁻⁵5 मीटर, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। किस किसने एक थॉट प्रोसेस बना लिया था? किस किसने ये थॉट प्रोसेस बना लिया था? स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, वही चीज है। स्टॉपिंग टाइम भी पूछा जा सकता था, तो इनिशियल मोमेंटम mv डिवाइडेड बाय रिटार्डिंग फोर्स करना था, सीधे आंसर आता। यार बच्चे लप्पा मार रहे हैं, सो बैड यार, सो बैड, सो बैड, सो बैड। भाई जेई में आसान, मीडियम, टफ क्वेश्चन आते हैं, आसान कैटेगरी था, लिटरली बता रहा हूं। अगर जो 17% ही बच्चों ने दिया ना, वही मैं कह रहा हूं ना, और बना लो कॉम्प्लिकेट, और कर लो, देख लो स्ट्रेटेजीज। समझ नहीं आया तो बेटा फिर से देखिए, मैंने आपको बताया कंसेप्ट कहां से आया है। कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, फोर्स लगता है QE, पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, तो रुकेगा, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, न्यूटन्स पढ़ा है 9वीं क्लास से, जाके ये रुकेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा था, स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय रिटार्डिंग फोर्स। आप काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वहां से भी जवाब आता, यहां से भी जवाब आता। क्लियर? मास में जरा ये समझो, 100 मिली मीन्स 10⁻³ ग्राम्स। अब तो यार कर लो, 100 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ kg। आप kg में रखोगे ना, तो ये 100 इंटू 10⁻⁶, वही तो लिखा है, वाई kg लो। भाई आप MKS सिस्टम यूज करते हो, कहां चले गए हो भाई? मीटर किलोग्राम सेकेंड, ग्राम में नहीं, CGS सिस्टम यूज नहीं करते। क्लियर? या पावर कम हो गई, बैटरी खत्म, ऐसा कैसे? पता नहीं सर, अभी तो चेंज ही करी। आवाज आ रही है बेटा? बैटरी खत्म हो रही थी, आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूं कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी आप लगा सकते हो, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन वहां से भी निकालना चाहें आप लगा सकते हैं। क्लियर? यस, आवाज आ रही है बेटा? यस यस यस। इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको करना है तो v² - u² = 2as आप लगा लीजिए, फाइनल वेलोसिटी 0 करके आपका यही आएगा 2u²/2 इंटू QE/m। आप करोगे ये काइनेटिक एनर्जी, वही आएगा भाई। थ्योरी रिवाइज करो, आपने थ्योरी रिवाइज नहीं करी है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, ठीक है, लेट्स सी कौन अब करता है, ठीक है, करो भाई, करो, आई एम गिविंग यू टाइम। आई थिंक ये मैंने शायद होमवर्क भी दिया था या नहीं दिया था, चलो लेट्स सी, ठीक है, करो। सर वर्क एनर्जी थ्योरम से जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। देखो, जब आप अपनी थ्योरी को, जिनको करना है आप ट्राई करें, मैं साइड से बोल रहा हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम आप बिल्कुल लगा सकते हो। लेकिन मैंने जब आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस, जो ये आपका काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय रिटार्डिंग फोर्स आया, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही आया है। अगर आपने 11th में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होता तो ये वाला फॉर्मूला वर्क एनर्जी थ्योरम से आया, आप लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। क्लियर? ये अच्छा होमवर्क क्वेश्चन था, यही वाला होमवर्क था। अ वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4.9 जस्ट प्रिवेंट्स अ वाटर ड्रॉपलेट। एक हमारे पास वाटर ड्रॉपलेट है, मास जरा ध्यान से देखो, ठीक है, 0.1 ग्राम है हमारे पास। तो ये कितना हो गया आपका 0.1 इंटू 10⁻³ kg बेटा, ठीक है। mg तो इधर ही होगा, है ना। अगर द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट इज ऑब्वियस, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है
सर पॉजिटिव आपने कैसे लिया, नेगेटिव? क्योंकि हमारे पास वो चीज पूछी नहीं गई, चार्ज की वैल्यू पूछी गई है। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा, रीजन बीइंग QE इधर रहेगा। देखो चार्ज में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं पूछा है, तो सर आपको कैसे पता इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है? आप नीचे मान लो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे मान रहे हो तो नेगेटिव ले लो उसको। क्लियर? हमें वैल्यू रिपोर्ट करनी है। और अगर ये रुका हुआ है मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से mg इक्वल टू QE आपका होगा, Q की वैल्यू mg/e आएगी, मास की वैल्यू आप रखेंगे 0.1 इंटू 10⁻⁻3, g की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9.8, ठीक है, अपॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 4.9 इंटू 10⁵, ठीक है। कहीं पर भी आपको अगर 4.9 टाइप से दिखे ना तो समझ जाना g की वैल्यू आपको 9.8 ही लेनी है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, या 2 इंटू 10⁻⁻9। तो आप सभी लोगों का ए ऑप्शन आया था, आई थिंक ये बच्चों ने होमवर्क में जवाब भी दिया था इसका, ठीक है। ए ऑप्शन आप सभी लोगों का जवाब है, ठीक है। हाँ देखो मैंने बताया था ना 53% से ऊपर कब जाएगा, जब आपने घर पे या तो कहीं से आंसर देख लिया है या कर लिया है। हाँ लाइव नहीं कर पाओगे भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन सारे बच्चे लेट्स सी, ये भी आई थिंक मैंने होमवर्क में दिया हुआ था, ठीक है। हाँ सर ये समझ आया एक बच्चा कह रहा है चलो कुछ तो समझ आया भाई, बुरा मत मानिए, कुछ तो आया ना, चलो हम इतने तो काबिल हुए, ठीक है। दोबारा ये वाला क्वेश्चन कौन से ईयर का था, 2022 और 21। देखो एन ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस, ध्यान समझना, एक रेडियस आपको दे दिया है 2 मिलीमीटर का, ठीक है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स। आप MKS सिस्टम यूज करते हैं विद अ डेंसिटी, अगर आप देखें तो डेंसिटी कितनी है 3 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे, इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वोल्ट पर मीटर, दूसरी यूनिट होती है जब हम वोल्टेज पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है, इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। In a Millikan drop experiment, what is the number of excess electron that the oil drop will possess? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपसे पूछे गए। क्लियर भाई? देखो इसका एक खुद का वजन होगा mg, और मास को मैंने पिछली क्लास में बताया था, मास को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकता हूं, है ना। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, वॉल्यूम इसका कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। सारे बच्चे दिल बनाना, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा QE बैलेंस आउट हो जाए तभी रुकेगा, यही कंसेप्ट था उसमें। तो आपके लिए QE इज इक्वल टू mg होना चाहिए, और Q की बात करें तो mg/e होना चाहिए। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा था तो चार्ज क्वांटाइजेशन यूज हो गया। देखो भाई मैंने आपको कहा था कभी भी IIT ने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है चार्ज क्वांटाइजेशन पे, लेकिन जो भी चार्ज होगा प्लस माइनस एन ही होगा। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी डिवाइडेड बाय ई। तो एन निकालना था तो यह आएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय ई इंटू ई। किस किसने यही कंसेप्ट लगाया है, दिल बनाओ पहले तो। किस किसने यही कंसेप्ट लगाया है, दिल बनाओ पहले तो। सारे बच्चे, सारे बच्चे दिल बनाइए भाई। हाँ बहुत से, एक बच्चा गाली भी दे रहा है ठीक है। हाँ दिल बनाइए भाई, बेटा थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है, थोड़ा सा सुधर जाओ, आपसे बस यही गुंजाइश है, ठीक है। वेरी गुड। अब सारी वैल्यूज है, आप सभी लोगों को डालना है क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं, इसको मैं कन्वर्ट करवा देता हूं। आपकी डेंसिटी थी 3, कोई बच्चों को जरूरत पड़ सकती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ग्राम को 10⁻³ kg लिख सकते हैं,
और एक मीटर में 1 मीटर हैज 10⁻⁻, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हैज 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर का क्यूब करोगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आ गई। ठीक है, क्लियर? वेरी गुड। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर क्या आ रहा था आप सभी लोगों का? बच्चों ने रिपोर्ट तो किया था, आई थिंक बी ऑप्शन रिपोर्ट किया था बच्चों ने। एक बार इसको कैलकुलेट आउट कर लेना, वी नीड टू सेव टाइम। हाँ, अरे भाई नहीं चिपकेगी हमें गाली, काहे दे रहे हो? ठीक है, पढ़ाई कर लो भाई। क्लियर? बी ऑप्शन कई बच्चों ने रिपोर्ट किया था। ठीक है, 50 से ऊपर होगा ये। हाँ देखा? ठीक है, हाँ क्लियर। राइट, तो इसको मैं कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, अगर डाउट आए तो बताइएगा, मैं हाथ से सॉल्व करके और बता दूंगा। अब आते हैं, ठीक है, यस 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 यस, अंटर पंटर बने रहिएगा, मजेदार चीज आने वाली है। सारे बच्चे अपना एड्रेनलिन रश, जो एक्साइटमेंट हो गई है क्वेश्चन खराब कर करके, उसको थोड़ा शांत करिए। ठीक है, हाँ, सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करा जा। ठीक है, हाँ क्लियर। हाँ, आइए, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसा बताया था, ठीक है, जो सीबीएस मैंने कहा था बोर्ड्स में भी उसकी डेरिवेशन आती है कि वो किस रास्ते पे चलेगा। ठीक है, तो हमने फिर घर जाने के बाद बहुत मेहनत करी, हमने देखा अरे भाई व्हाट्सएप ना खुला हुआ। हाँ ठीक है, क्या हो गया, हैंग होगा क्या? है मर्तबा? हाँ देखो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, यही वाला हमारे पास सिमुलेशन था। ये पॉजिटिव चार्ज, एक मिनट रुको मैं रन करके देख लेता हूं किधर जा रहा है। अच्छा, कौन सा चार्ज होगा ये, सारे बच्चे बताना। कौन सा चार्ज होगा? देखो पॉजिटिव, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, ग्रिडिंग हटा सकता हूं क्या मैं कहीं से? ग्रिडिंग शो ग्रिड नहीं, हाँ ये अब सही है, इरिटेशन कम होगा ना जी। सारे बच्चे बता सकते हैं कि अगर मैं इसको रन कराऊंगा, अरे रन करो भाई साहब, दादा रे दादा क्या हो रहा है? यार एक्चुअली में सिंफी चल रहा, ठीक है, सिंफी की वजह से दिक्कत हो रही होगी। ये देखो जो गाली दे रहा, इतनी मेहनत करनी पड़ती है 3 डायमेंशनल अभी समझाने के लिए, तो उड़ जाएंगे अभी। ठीक है, कहाँ गया वो? हाँ, सिंफी बंद कर दें क्या अभी? चलो बंद कर देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। अरे अब तो बंद कर दिया भाई, अब क्या चाहिए तुम्हें? सैलरी चाहिए क्या हमारी? क्या दिक्कत क्या है अभी? नेटवर्क नहीं आ रहा इसका। भाई साहब बाइक की चाबी याद आ रही है। ससुरे कैमरा और लगा रखा हम पे। हाँ, ग्रिड हम कहां से छुपाए थे? यहां से छुपाए थे। ठीक है, चलो ऐसे कर लेते हैं, बड़ा छुई मुई हो रहा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, अगर मैं इसको रन करूंगा, अरे हो जा भाई यार, इतनी मेहनत से ढूंढ के लाया यार, क्या दिक्कत है? ग्रिड की वजह से तो ना हो रहा। अरे भैया कर लियो कर लियो कर लियो बेटा, लगता अगले महीने थोड़ा सा दिक्कत आएगी हम। रुक जाओ रे, ओ फिजिक्स, चलिए भाई बच्चा वेट कर रहा है। अरे दादा रे दादा, हमको थोड़ा सा हार्ट अटैक आता है।
भाई तार वार निकल तो नहीं गई कहीं से? ये कहाँ लगा रखा पेन ड्राइव? इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये शो ग्रिड कर रहा पंगा, देखो चार्ज ले गया हमारा। यही है ससुरा, आप पकड़ में आ गया कौन पंगा दे रहा, ये शो ग्रिड पंगा दे रहा है। आजा भाई तू वापस आजा बस, हाँ करा दे बस। अरे हग दिया इसने रे, हग दिया, सॉरी बेटा। हाँ। रुक जाओ भाई, दोबारा चलाना पड़ेगा। हाँ आ गया, हाँ ये सही है, देखो ऐसे गया, ठीक है। हाँ अरे चुप, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम करते हैं, ठीक है। क्लियर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, रीसेट। जैसे ही मैं आप सभी लोगों ने बहुत सही पकड़ा था कि पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, जैसे इसको रन कर रहा हूं ये ऊपर की डायरेक्शन में भाग रहा है, फोर्स किधर है, ऊपर की डायरेक्शन में इसलिए गया, राइट। अब जरा देखना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूं, वेलोसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूं। जैसे ही मैं रन करूंगा ये चार्ज पार्टिकल कुछ इस प्रकार से हमारे पास जाएगा, और उसके बाद ये यहां के बाद, सारे बच्चे बताना, यहां के बाद तो कोई फोर्स है नहीं, और अगर कोई फोर्स नहीं है तो यहां के बाद ये स्ट्रेट लाइन के उसमें जाएगा, हाँ या ना? अरे बोलो यार। ये वाला जो रास्ता है ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, देखा जाए मतलब पैराबोलिक पाथ, ठीक है। अगर मैं इस चार्ज ऑफ द पार्टिकल को जरा ध्यान समझो, रीसेट करके चार्ज नेगेटिव कर दूं, ठीक है। चार्ज हम लोगों ने क्या करा, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे लगेगा। जरा देखना इस बार ये कहां बेंड होगा, ये इस बार कुछ ऐसे बेंड होते हुए गया है। किस किस को ये फील आ रही है थ्योरी की, जरा ध्यान समझना। इस बार चार्ज क्या ले लिया, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, चार्ज नेगेटिव है, फोर्स नीचे लगेगा, एक्सेलरेशन QE/m नीचे आएगा। आपने वेलोसिटी फेंकी, ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, बस नीचे वाली आपकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, एक पैराबोलिक पाथ आएगा। किस किस को फील आ रहा है रे, वेरी गुड। इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन ऐसे निकल जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको ये सिमुलेशन जो दिखाया है ध्यान से समझना, क्योंकि जब आप इसको फील कर लेंगे तभी आप इस जेई के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो आपके लिए और अच्छी बात है। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कुछ बच्चों को जिनको करना है खुद से आप ट्राई भी कर सकते हैं, मैं पोल जनरेट कर रहा हूं, लेकिन मैं काफी सारे बच्चों को बस यही रिकमेंड करूंगा, ध्यान से सुनिए। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो आपकी वैल्यू है दैट इज 8m/e। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वोल्ट पर मीटर। इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर एज शोन इन द फिगर, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m है मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, ये भी दे दिया है। चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन है, E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, E हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन पता ही है। एंड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन, सिमेट्रिकली मतलब बिल्कुल बीच में हमारे पास एंटर कर रहा है, बिटवीन द प्लेट्स विद स्पीड आपने जो फेंकी है u दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली, I कैप। द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट फ्रॉम द फील्ड। सारे बच्चे पहले एक बार मेरे को सीरियसली बोलिए कि सर हम शांत हैं, तभी मैं इसके अंदर 2-3 चीजें और बताऊंगा आपको, अदरवाइज क्वेश्चन करा के आगे निकल लूंगा। बोलिए हम शांत हैं सारे बच्चे पहले, क्योंकि जेई में इसी टाइप का क्वेश्चन 1-2 बार आए हैं, तो मैं उसी चीज को यहां पूरा रेप्लिकेट करूंगा, ठीक है, कि आप उस चीज को समझ पाए। शांत शांत बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहां शो कर रखी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है। अब आप मेरे को मदद करें और बताइए, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज को यहां u स्पीड से फेंकता हूं, ठीक है, तो इस पे हां या ना में बताइएगा। तो मैंने कहा यार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे है तो इस पे फोर्स नीचे लगेगा,
फोर्स इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, दैट विल बी ई इंटू ई, चार्ज ई ले रहे हैं, ई इंटू ई, और एक्सेलरेशन जो इसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी ई बाय एम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हाँ या ना में, ये 2 डायमेंशन मोशन होने वाला है, ये एक 2 डायमेंशन मोशन होने वाला है, क्योंकि पार्टिकल को आपने फेंका किधर है, इधर, पार्टिकल को फेंका किधर है, इधर, और एक्सेलरेशन QE बाय m नीचे के डायरेक्शन में है, तो ये एक पैराबोलिक पाथ पर ऐसे कहीं ना कहीं जाएगा। हाँ क्या हुआ, ओए ओए ऊपर जाएगा ये तो, ठीक है, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ना। ले अब दे हमको गाली, अब तो काम किया गाली वाला ठीक है, अब ना दे रहे हो, जब अच्छा पढ़ा रहे थे तब दे रहे थे, अब दो ना, गलत पढ़ाए ठीक है, यहां लगेगा QE बाय ई इंटू ई। ए कहां गए, देव 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 ठीक है, खुश हो गया होगा कि चलो मौका मिला, हाँ देव, ठीक है, ई बाय एम, ठीक है। अब ये वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका इधर भागेगा ऐसे, कोई बोल दे कौन सा रास्ता है, तो ये है आपका एक पैराबोलिक पाथ, ठीक है, ये है आपका एक पैराबोलिक पाथ। क्लियर, इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं। अब इन्होंने बोला है ये एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, ठीक है, मैंने फेंका इधर और निकला ये इस डायरेक्शन में, तो कितना एंगल रोटेट हो चुका है, थीटा, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, मतलब डायरेक्शन या एंगल बिटवीन इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर बेटा, भाई देखो मैं जा इधर रहा था, इधर चला गया, कितना एंगल में डिविएट हो गया, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। पार्टिकल पहले इधर था, जाते जाते ऐसे निकला है, तो ये कितना एंगल रोटेट हो गया, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। अब कैसे एंगल ऑफ डिविएशन को निकालते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन मोशन है, ux इसका u है, y डायरेक्शन में आपकी कोई वेलोसिटी नहीं, ax आपका 0 है, x एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, ay आपका e बाय m है, ध्यान से समझना। क्लियर, कैसे निकालोगे, अगर आप ये वाला वेलोसिटी निकाल लो, vx फाइनल और vy फाइनल, कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट ऑफ फाइंडिंग एंगल ऑफ डिविएशन। आप ध्यान से देखें, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, आप परपेंडिकुलर vy की वैल्यू निकाल लीजिए और vx की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका एंगल ऑफ डिविएशन आ जाएगा। सारे बच्चे दिल बनाइए अगर आप ये चीज समझ पाए तो। ये पार्टिकल जा रहा है, u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती थी एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है, ठीक है, मुझे चाहिए कितना एंगल बेंड हुआ, तो ये जो नेट वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में जाएगा यही तो आपका नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो vx निकाल लीजिए, vy निकाल लीजिए, tan थीटा आप निकालेंगे, आपका एंगल ऑफ डिविएशन आ जाएगा। ये अब कंसेप्ट है, याद रखना है, क्वेश्चन से सीखा हुआ कंसेप्ट है, याद रखना है। आइए, तो मैंने कहा यार vx इक्वल टू ux प्लस axt, ठीक है, जरा ये समझना, vx ux तो आपका u है, ax था ही नहीं, ठीक है, तो ये तो आ गया आपका u, और vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है, vy की अगर बात करें uy है नहीं, ay आ गया आपका QE बाय m इंटू टी। सारे बच्चे अब मेरे को ये बताना, टाइम कहां से निकालोगे, टाइम कहां से निकालोगे, कौन से चीज से आपको टाइम के बारे में पता लगेगा। सारे बच्चे, सर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है भाई, वो डायरेक्शन ले लिया है हम लोगों ने। क्लियर, सारे बच्चे मेरे को बताना, सर टुडे लेक्चर इज वेरी टफ, नहीं, दिस इज रेलिवेंट, मैं आपको बता बता के थक चुका हूं। इजी होगा तो मजे लोगे, टफ होगा तो रोगे, नहीं भैया, वट एवर इज रेलिवेंट यू हैव टू स्टडी विद द सेम एंथुसियाज्म। बहुत सही, कई बच्चे ये चीज शायद समझ नहीं पाएंगे, ध्यान से समझना, ठीक है यार, अलोंग एक्स एक्सिस आपका एक्सेलरेशन नहीं है,
और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। भाई जो आप छत से प्रोजेक्टाइल को फेंकते थे उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करती थी। तो अलोंग एक्स एक्सिस की बात करूं तो जरा देखना, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर है, ये तो हट गया। एक्स में कितना चले 1, यू एक्स आपका u इंटू टी, और वेलोसिटी आपकी कितनी थी, u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड्स आपका टाइम आया। अब याद रखना है इसको भी, एंगल ऑफ डेविएशन और टाइम टू क्रॉस प्लेट्स, ये भी एक बार जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने टाइम के बाद ये प्लेट से बाहर निकल जाएगा। तो आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखें, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी, ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो कितने टाइम में जाएगा, 0.5 सेकेंड। हो गया क्वेश्चन। Vx आपका u है और Vy आपका QE बाय m या EE बाय m इंटू टी है। हो गया क्वेश्चन। ये आ गया 2 और E बाय m, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी दे रखी थी बेटा, 8m बाय E, ठीक है, 8m बाय E इंटू टाइम की वैल्यू 1/2। तो हो गया क्वेश्चन। MMEE 4। tan थीटा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए Vy बाय Vx आपको करना है। Vy इज 4/2, tan थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। किस किस को बी ऑप्शन आपका आंसर आएगा। किस किस को कंसेप्ट समझ आया, सारे बच्चे बताइए, ठीक है। कई सारे बच्चों ने सही करा है। ध्यान से माना, दो चीजें सीखनी है अब ट्रेजेक्ट्री की, क्योंकि उसी थ्योरी के समय में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताता, टाइम टू क्रॉस द प्लेट बताता और एंगल ऑफ डेविएशन बताता, नहीं दिमाग में जाता। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वहां समझी कि पैराबोलिक पाथ होगा। अब हम लोगों ने क्या करा है कि भाई अब आप ये तो पकड़ पा रहे हैं कि पैराबोला ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ये आप पकड़ पा रहे हैं, अच्छी बात है। पैराबोलिक इक्वेशन रहेगी, y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर होता था, g की जगह QE बाय m डाल दो, इक्वेशन आ गई। दिमाग लगाना है। अब टाइम टू क्रॉस वाले में हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचना कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं। 2 से फेंकोगे 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, बस y डायरेक्शन में शिफ्ट होता चला जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन थी या फोर्स था, राइट। तो टाइम अगर आपको क्रॉस प्लेट का चाहिए तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सोचना है, एंगल ऑफ डेविएशन Vy बाय Vx करना है। तो निकलने के बाद वेलोसिटी y में x में निकालिए, अपना आंसर पाइए। क्लियर क्लियर क्लियर। जो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक कह रहे हैं चुपचाप बैठिए, ठीक है। घंटों की मेहनत के बाद एक लेक्चर प्रिपेयर होता है बेटा, आपको शायद मजा लगता होगा, ठीक है। घंटों की मेहनत के बाद एक लेक्चर प्रिपेयर होता है ऑनलाइन का, ठीक है। ध्यान से सुनिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। A block of mass m and charge q is placed on a smooth horizontal floor and perfectly elastic wall. किस किसने कहीं ऐसा क्वेश्चन देखा है? लेट मी सी कौन कौन थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बच्चा भी है। एक आपकी इलास्टिक वॉल है, देखो कोलिजन्स भी यूज करवा रहा हूं, ठीक है। आपका एक ब्लॉक है m मास का जिसपे चार्ज q है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं, ये वाला यहां से d डिस्टेंस की दूरी पर है वॉल से, ठीक है। ये गिवन है डेटा। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज, हाँ HC वर्मा का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर आप क्यों करा रहे हो HC वर्मा का क्वेश्चन? क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज डालनी है। A block of mass m and charge q is placed on a smooth horizontal floor and perfectly elastic wall. Perfectly elastic wall मतलब जितने से हिट करेगा उतने से रिबाउंड करेगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक वॉल का जिन बच्चों को है कि सर मुझे तो कोलिजन याद ही नहीं, इतना याद रखना कि अगर एक दीवार के ऊपर ये 2 मीटर पर सेकंड से हिट करेगा,
E की वैल्यू अगर 1 है, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो ये वापस भी 2 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। दिस इज कॉल्ड रिबाउंड वेलोसिटी। छोटी छोटी चीजें रिकॉल करनी है, रिबाउंड वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सर इसका और भी फॉर्मूला होता था, हमें अभी उसमें नहीं जाना, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोलिशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ कोलिशन। सारे बच्चे चैट रोक दो, ठीक है। पहले तो प्रोसेस समझो कि ये होगा क्यों, ठीक है। ये एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, 2021 का जेई का क्वेश्चन। A body having a specific charge दे दिया is resting on a frictionless plane at a distance 10 centimeter from the wall as shown in the figure. It start moving toward the wall when a uniform electric field, इतना आपने electric field लगा दिया है, is applied horizontally toward the wall. If collision of the body with the wall is perfectly elastic, find the time period of the motion. 2021 का क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, हर क्वेश्चन का एक रीजन है। जो आप कह रहे थे ना टफ है, जरूरत है भाई, करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, ठीक है। कंसेप्ट अब समझिए, ठीक है। अब जरा समझना, हमारे पास टाइम पीरियड पूछा गया, तो कई बच्चों को पहले दिमाग में आता है टाइम पीरियड मींस एसएचएम। यार एसएचएम है, हमें तो आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं होगा, छोड़ देंगे। ये आपका मेंटल ब्लॉकेड। सारे पहले प्रोसेस सोचें कि होगा क्या, फिजिक्स सोचे, फिर हम लोग इसके पीछे की मैथमेटिक्स सोचेंगे। ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ, सारे बच्चे सोचना। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये ब्लॉक किस साइड मूव करेगा, किस साइड मूव करेगा, सोच के बताना। अगर मैं रेस्ट से बात कर रहा हूं, मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीवार वहां पर है डी डिस्टेंस की दूरी पर, मैं जैसे ही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करूंगा, फोर्स लगेगा, वो सोचिए किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये चलेगा, सोचिए किस डायरेक्शन में चलेगा, और बताइए कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, टुवर्ड्स द राइट। इस डायरेक्शन में फोर्स की अगर मैं बात करूं, फोर्स होगा आपका Q इंटू ई, ये आपका राइट साइड में लगेगा, या आई कैप भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन होगा QE by m विच इज कांस्टेंट। अब जरा समझना, ये ब्लॉक यहां से भागते 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 आएगा, दीवार तक आते आते कुछ वेलोसिटी से इसको हिट करेगा, कुछ वेलोसिटी से इसको हिट करेगा। क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक वॉल है, जितनी वेलोसिटी से इसको हिट करेगा उतनी ही वेलोसिटी से ये वापस आ जाएगा। फोर्स अभी भी लग रहा है इधर, फोर्स अभी भी लग रहा है इधर, लगते ही जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भागेगा भागेगा भागेगा, टकराएगा, टकराने के बाद परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जितनी वेलोसिटी से हिट करा उतना रिबाउंड करके वापस आएगा। अब ये रिटार्ड होगा, और जिस एक्सेलरेशन ने डी डिस्टेंस में वेलोसिटी v बनाई है, उसी एक्सेलरेशन ने डी डिस्टेंस में वेलोसिटी घटाई भी होगी, यू फाइनल वेलोसिटी 0। सर ये तो बात हमें समझ नहीं आई, दिमाग लगाओ। अगर मैं किसी बॉल को g एक्सेलरेशन में फेंकता हूं तो ये ऊपर जाएगा, h हाइट अटेन करता है, h हाइट में ये u से 0 होएगा फाइनल वेलोसिटी, और उतनी हाइट में जितने से फेंका था उतने से जमीन पे गिरता है, हाँ या ना। सबसे पहले ये मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट को अगर आप यूज करें तो आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी से फेंका, ये घटते 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 0 हुआ, कुछ एक डिस्टेंस चला, उतने ही डिस्टेंस में यही एक्सेलरेशन 0 से बढ़ा के वापस यू ले आएगी। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइटनिंग एट द सेम लेवल। यस, तो यहां प्रूफ करने की बात पे मत जाना भाई, 12वीं के बच्चे हो। यही जो फोर्स था QE by m एक्सेलरेशन है, ये इसको बढ़ा के कुछ डिस्टेंस ले गई है, वापस आते आते यही 0 होगा, डी डिस्टेंस आके ये रुक जाएगा। क्या आपको समझ आ रहा है? ठक 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 ऐसे करता चला जाएगा, ये जाएगा, टकराएगा, वापस आएगा, टकराएगा, वापस आएगा, टकराएगा, वापस आएगा, टकराएगा, वापस आएगा। किस किस को मोशन समझ आ गया? दिस इज अ रिपीटेटिव मोशन। एसएचएम की बात नहीं हो पाएगी यहां। अब आपको समझना है, पहले तो क्वेश्चन में समझना है कि हां
टाइम पीरियड निकालेंगे तो टाइम पीरियड तो एक रिपीटेटिव मोशन का होना चाहिए ना यार, कोई एक ऐसा मोशन जो बार बार रिपीट ही नहीं कर रहा, टाइम पीरियड कहां से निकाल दोगे? ये आपका एक रिपीटेटिव मोशन हो गया। पहले तो ये समझ आना चाहिए कि यस टाइम पीरियड क्यों पूछ रहा है, मोशन का फील आना चाहिए। यस पीरियोडिक बोल सकते हैं। अब बात आई सर हमारे सिलेबस में टाइम पीरियड तो सिर्फ एसएचएम का था। एसएचएम की कंडीशन याद करो, मैंने आपको क्या बताया? एसएचएम की कंडीशन याद करो मेरे एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको क्या बताया? कभी भी पार्टिकल एसएचएम में होगा, फोर्स आपका एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। क्या यहां पर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है? क्या यहां पर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है? सोचिए। फिर साउंड, अरे आ तो रही है, हट। क्या फोर्स यहां एक्स के प्रोपोर्शनल है? बोलिए बोलिए बोलिए। यस। अब जेई में विदाउट एसएचएम का क्वेश्चन, यहां फोर्स आपका कांस्टेंट है भाई, नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो नॉट एसएचएम, ये आपका एसएचएम नहीं है। अब आधे बच्चों के तो आंखों में आंसू, सर अगर ये एसएचएम नहीं है तो हम तो रटे थे तरीका। तो बेटा दिमाग, एचसी वर्मा सर ने बोला हमेशा रट्टे से नहीं होगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जेई ने वही पूछ लिया, है ना? कैसे करें? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। अब इस क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से भी सोचना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन एसएचएम नहीं है तो क्या करना है? तो आपका बेसिक क्वेश्चन आया होगा, एक्सेलरेशन QE बाय m, ठीक है, d डिस्टेंस। क्या आप मेरे को बता सकते हैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड है? ये यहां से लेके यहां तक t1 टाइम टू रीच वॉल कितना होगा? टाइम टू रीच वॉल, टाइम टू रीच वॉल कितना होगा? मैं अगर बात करूं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा दूं। डिस्टेंस कितना चलना है? d इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0 हाफ इंटू QE बाय m इंटू टी का स्क्वायर, तो t आ जाएगा 2dm बाय QE का रूट। किस किस का ये आ गया भाई? दिल बना दो। वेरी गुड यार, लव यू बेटा यार। बहुत सारे बच्चे ये होता है, कुछ बच्चे ब्रेक मांग रहे, कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं। यस सर आपने क्यों निकाला? मैंने कहा दिमाग लगाओ ना। यहां से लेके यहां एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट है, d डिस्टेंस चलना है, टोटल टाइम पूछा गया था ना। अब जरूरी नहीं है कि एसएचएम हो, टाइम पीरियड ऑफ आपका ये रिपीटेटिव मोशन पूछा गया है। टी टाइम जाने में लगेगा, टी टाइम आने में लगेगा, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, वैसे जैसा। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज समझ आ रही है? टोटल टाइम विल बी ट्वाइस ऑफ 2t, इसी का 2t कर दो, ट्वाइस ऑफ 2dm बाय QE, यही आपका आंसर था। बोलो भाई हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल जहां पर आपसे टाइम पीरियड निकलवाया गया लेकिन एसएचएम नहीं था। तो ऐसे सबसे पहला काम होता, कभी भी आपका टाइम पीरियड है, फोर्स पर ध्यान दो। अगर आपका फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम का कंडीशन जो हमने करा था वैसी करेंगे, m ओमेगा स्क्वायर एक्स रख के सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो फील करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल भाग के जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, रुकेगा, फिर जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आएगा, रुकेगा। तो ये पूरे ऑसिलेशन का टाइम पीरियड पूछा है। तो सिर्फ इधर से इधर तक का टाइम नहीं है, तो t/2 हुआ, वापस भी तो आएगा, तो उसी का 2 गुना करके आपका आंसर आएगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो टफ है, लेकिन जो अच्छा बच्चा बोलेगा सर सीखने को मिल गया। अब वही एटीट्यूड मैटर करता है। अब आप एक अच्छा बच्चे के दिमाग में होगा, अच्छा यार मतलब हमारे सिलेबस में एसएचएम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं और कहीं ना कहीं कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी है।
इन दोनों में मैं डिफरेंशिएट करूंगा फोर्स से। सबसे पहला काम है फोर्स निकालूंगा बॉडी पर। अगर फोर्स हमारा एक्स के प्रोपोर्शनल है तो एसएचएम वाली एनालिसिस जो सर ने बताई थी वो लगाऊंगा, अगर नहीं है तो सोचना पड़ेगा। अब यहां फोर्स कांस्टेंट था तो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाई जा सकती थी, वहां से हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अयो मेरा इंटरवेंटर, बिल्कुल मजा आता है। तो अगला क्वेश्चन, ये वाला आपका अब होमवर्क हो गया है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज होमवर्क, आप एक बार ट्राई करिएगा, सोचिएगा इसके बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये वाला तो यार बिल्कुल बेकार ही क्वेश्चन था, वैसे तो इसको कराना है, वैसे हमारे पास टाइम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छे क्वेश्चन पे कर। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी ऑफ मैग्नीट्यूड, एक चार्ज आपका प्लस क्यू, ठीक है, बच्चों ने रिपोर्ट करा था वैसे इसका आंसर, अब याद नहीं है मेरे को, और एक आपका माइनस क्यू, देखो वैल्यू तो सेम ही है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी अपार्ट, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कितनी होगी? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वैल्यू, देखो पॉजिटिव की वजह से एक नेगेटिव है, पॉजिटिव की वजह से अवे होगी और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स होगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैं ये लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आपका डिस्टेंस होगा डी बाई 2, ठीक है, वो आपको दे रखी है 6.4 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डिस्टेंस डी है ना, 3 मीटर आंसर था क्या इसका? एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों ने क्या निकाला है, ठीक है। ये आई थिंक मैंने होमवर्क दिया था, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर था। कंसेप्ट भाई है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे सस्ता क्वेश्चन क्या लोगे तुम, हैं? आईटी कह रहा है बेटा चले जा एनआईटी, चले जा आईटी, ना हम तो यहीं बैठे रहेंगे ठीक है ना, हम तो ये मार्क करेंगे, ठीक है, लप्पा मारेंगे। हाँ, इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए होगा, जरा देखे। यही ऑप्शन था, कई बच्चों ने रिपोर्ट करा था। मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यार के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, आर की वैल्यू डी बाई 2 है। लिख दे यार, कुछ बच्चे ना इसमें भी रोने की आदत है। तो एक आएगा आपका के क्यू बाय डी बाई 2 का होल स्क्वायर, और एक और का आएगा के क्यू बाय डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, 8 के क्यू बाय डी स्क्वायर आया। यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में चमका रखी है, 6.4 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे एंटरप्रेन्योर। कौन तैयार है एडवांस के क्वेश्चन के लिए? कौन कौन तैयार है एडवांस के क्वेश्चन के लिए? अब इसमें मैं पोल नहीं कराऊंगा, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो हमें पेशेंटली ट्राई करना है, ठीक है। यस, एडवांस में इसमें और भी क्वेश्चन आए हैं, आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, अभी तो बिल्कुल बेस बना रहे हैं, ठीक है भाई। देखो, कभी भी आपका एडवांस का क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चों को लगता है टफ क्वेश्चन इज ऑलवेज एडवांस। नो, जेई मेंस के भी मैं आपको कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा, हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। और जेई एडवांस के भी कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा, आपको लगेगा यार क्या था ये। रेलिवेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो अच्छा बच्चा होता है, अगर आपने फिर वही बात इंटरव्यू अगर उस बच्चे का सुना हो कि सर इतने सारे कंटेंट में से हमें रेलिवेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर की गाइडेंस यही काम आती है। मेहनत तो आप ही को करनी है भाई, हमारी बस यही गाइडेंस है कि हम कुछ चीजों को समझाएंगे। और इतनी सारी चीजों में अगर मैं आज आपको छोड़ दूं कि भाई जाओ यूट्यूब से पढ़ लो, सब कुछ तो फ्री है, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। एक फ्लो चाहिए, ठीक है। वही टीचर का जब बैच में आता तो वही टीचर का आपका एक गाइडेंस आपके साथ जुड़ जाता है, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब सारे बच्चे पहले चैट रोकेंगे, जब मैं चैट आपसे करवाऊंगा तब, ठीक है। किसी का भी चैट पर ध्यान नहीं, अब चैट रुक चुका है, क्वेश्चन रीड करो। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक आपकी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नीचे की डायरेक्शन में दे रखा है, वैल्यू दे दिया है -400, माइनस वाई कैप में है। कि देखो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के आगे अगर माइनस लगाए तो वो डायरेक्शन है। माइनस ये वाला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। कुछ बच्चों को लगता है सर 0 से छोटा है, नहीं, ये वैल्यू हो गई आपकी, और
आपकी डायरेक्शन माइनस वाई कैप है, मतलब नीचे की डायरेक्शन, इज अप्लाइड इन अ रीजन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज q, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड इन दिस रीजन विद इनिशियल वेलोसिटी, आपने कितनी स्पीड से फेंक दिया है, इतनी स्पीड से ऐसे फेंक दिया है। दिस पार्टिकल इज एम्ड टू हिट अ टारगेट t, ये पार्टिकल यहां जाके हिट करता है, इसी पर ही हमें पहुंचाना है, ठीक है, टारगेट वही है, विच इज 5 मीटर अवे, ये हमारे से यहां पर 5 मीटर की दूरी पर था, फ्रॉम इट्स एंट्री पॉइंट इनटू द फील्ड एज शोन इन द फिगर। q बाय m की वैल्यू, चार्ज बाय मास की वैल्यू हमें ये दे रखी है। देन पार्टिकल विल हिट t इफ प्रोजेक्टेड, हमें एंगल बताना है, कितने एंगल पर फेंके कि वो यहां पर हिट करे, तो 45 डिग्री पर हो। पार्टिकल विल हिट t इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट 30 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, टाइम टेकन कितना होगा, हमें दो, एक है कि कितने एंगल पर फेंके और कितने टाइम में वो वहां पहुंचेगा, ठीक है। सारे बच्चे अब पहले क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। मैं आप सभी लोगों से बस वोट कराना चाहता हूं, क्वेश्चन समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, आप वोट अप या वोट डाउन से बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, आपने एक पॉजिटिव चार्ज को एंगल पर फेंका है, कईयों को समझ आ रहा होगा प्रोजेक्टाइल आने वाला है, ठीक है। हमने एंगल पर फेंका है, टारगेट पता है 5 मीटर की दूर पर हमें हिट कराना है, कितने एंगल पर फेंके कि वो हिट हो जाए और कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ, मेजॉरिटी को क्वेश्चन समझ आ गया, वेरी गुड। अब बात आती है, सारे बच्चे हाँ या ना में बताना कि सर क्वेश्चन हमारा बेसिक थ्योरी से ही है, एडवांस का क्वेश्चन बेसिक थ्योरी से ही है, ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे थी, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कभी भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन हो तो वैल्यू जरूर डायग्राम बना लेना आसान रहेगा। वैल्यू आपकी ये है 400√3 स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। हम लोगों ने एक चार्ज को, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को कुछ स्पीड से फेंका है। Q की वैल्यू आपको कुछ दे रखी थी, वो भी लिख लीजिए। Q कितना था इसका? द पार्टिकल इज एम्ड, चार्ज Q प्रोजेक्टेड इन दिस विद, अच्छा, वेलोसिटी 2√10, 10 की पावर 6, जो आपने फेंका है 2√10 इंटू 10 की पावर 6। सारे बच्चे सबसे पहला निकालिए किस एंगल पर हमें फेंकना चाहिए कि ये पार्टिकल जाके अपने टारगेट पर हिट कर जाए, विच इज एट 5 मीटर फ्रॉम दिस, ठीक है, विच इज एट 5 मीटर फ्रॉम दिस। और इन्होंने हमें Q बाय M दे दिया 10⁻10, ठीक है, चार्ज पर यूनिट मास, Q बाय M का रेशियो दे दिया है, ठीक है। Q बाय M इज 10⁻10, ठीक है, यही है ना, 10⁻10 कूलम पर केजी, स्टैंडर्ड यूनिट्स में कूलम पर केजी। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, ठीक है। क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं? अगर इस टारगेट को हिट करना है तो यही आपकी रेंज हो जाए, यही आपकी रेंज हो जाए। और रेंज का फॉर्मूला, अब देखो सबसे पहला कंसेप्ट कि जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी एक्सेलरेशन आपकी इधर होगी, एक्सेलरेशन विल बी QE बाय M। तो जरा देखना, एक्सेलरेशन की बात करें तो QE बाय M निकालना है, वैल्यू निकाल लेते हैं। Q बाय M आपको 10⁻10 दे रखा है, ये पूरा वैल्यू 10⁻10 दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो ये हो गया 10 की पावर 10 इंटू 400√3। ये आ गया? क्या आपको ये समझ आ गया? ग्रेविटी को तो कंसीडर करना नहीं है, तो ये टारगेट, पहला केस, टू हिट टारगेट जो 5 मीटर है आपका, वही आपका रेंज होना चाहिए। अब कईयों को तो रेंज का फॉर्मूला ही नहीं याद, U² sin2θ बाय G, ये आपका रेंज हो, और G की जगह आपका एक्सेलरेशन A नेट, G की जगह आप क्या आ जाएगा? A आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। जरा देखा जाए, 5 इज इक्वल टू U का स्क्वायर sin2θ बाय G है, एंगल निकाल लेते हैं, और यहां पर आ गया आपका A नेट, तो ये आ गया 5, U का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 4 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 12 sin2θ
डिवाइडेड बाय आपका जो नेट एक्सेलरेशन था 400√3 इंटू 10 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर ली जाए, हमारे पास 0 0 गया, ये आपका 10 हो गया, और हमारे पास यहां पर अच्छा एक उसको हम लोग यूज कर सकते थे। ठीक है, हमारे पास हम लोग इसको अगर ऐसे कर लें और इसको अगर मैं 2 कर लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, और जरा देखना 10⁻⁴, इन दोनों का प्रोडक्ट 10⁻12, ये और ये गया, साइन 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू आपके लिए 60 आई, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आई। सारे बच्चे अब मेरे को जवाब देंगे, सारे बच्चे चैट, सारे बच्चे, हाँ अब मेरे को जवाब देंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री। अब ये मल्टीपल चॉइस में है, द पार्टिकल विल हिट टारगेट इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 डिग्री, ये तो गलत। द पार्टिकल विल हिट टारगेट टी इफ प्रोजेक्टेड आइदर एट एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री। कुछ बच्चे यहां पर सोचेंगे यार 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप भूल गए हमारे पास एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, याद करिए हमारे पास रेंज सेम होती थी, थीटा और 90 माइनस थीटा, मतलब 30 डिग्री पर भी वही रेंज आएगा और 60 डिग्री पर भी वही रेंज आएगा। तो नो डाउट बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन आपका गलत नहीं है, करेक्ट है भाई। क्लियर, वेरी गुड। तो हमने ये तो पकड़ लिया, इतना टफ तो था नहीं भाई, हमने बेसिक्स पहले से तैयार कर रहे हैं इसलिए आसान लग रहा है। हमने अपनी थ्योरी को उस तरीके से इनकॉर्पोरेट करा कि वहीं से सोचना स्टार्ट करें, अचानक सोचते तो दिक्कत आ सकती थी। अब बात आई टाइम की बात, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी, ये होगा या ये होगा या फिर एक और, दो ऑप्शन दे रखे मैं। अब जरा सोचना, जो पुराने अर्जुनास होंगे, हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करी थी। जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर फेंकते हैं ना एक प्रोजेक्टाइल को, ध्यान से समझना, अगर आप थीटा पर फेंकते हैं या 90 माइनस थीटा पर फेंकते हैं, ठीक है, तो रेंज आपका सेम होता है, थीटा पर फेंको या 90 माइनस थीटा पर फेंको, लेकिन टाइम एंड हाइट वेरी करता था। ये अब आपको थ्योरी अगर आप देखेंगे, अपनी कॉपी खोलेंगे तो मिल जाएगा। एक का रेशियो tan थीटा आता था, एक का रेशियो tan स्क्वायर थीटा आता था, ठीक है, लेकिन कई बच्चों को वो रेशियो नहीं पता, हम बेसिक से करते हैं, क्योंकि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर भी काम हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पर भी हो जाएगा। तो दो टाइम पीरियड निकालने चाहिए हमें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय नेट एक्सेलरेशन a यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो 2 इंटू वेलोसिटी था 2√10 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास इंटू 10 की पावर 6 भी था ना वेलोसिटी में, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। वेलोसिटी आपकी कितनी थी भाई, 2√10 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, 2√10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय नेट एक्सेलरेशन आपका कितना आया था, 400√3 इंटू 10 की पावर 10 था, आई थिंक, है ना, ठीक है, वैल्यू गलत ना हो जाए भाई, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। 400√3 10 की पावर 10, ठीक है, आ जाओ। अब जरा यहां पर ध्यान से देख लो भाई, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास साइन 30 और 2 एक हमारे पास ये कट गया, ये आपका 200 हो गया, ठीक है, और हमारे पास इस वाले को अगर हम लोग देखें तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर रखूं तो ये न्यूमरेटर में √10 बचा, डिनोमिनेटर में √3 बचा और 2 इंटू 10 की पावर 6 बचा। ध्यान से समझो, इसको अंदर ले जाओगे या फिर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं √5 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 सेकेंड्स। अगर आप देखें तो ये हमारे पास कट जाएगा
और ये आ जाएगा √5/6 माइक्रो सेकेंड। किस किस का ये आ गया, किस किस का ये टाइम, थोड़ा सा पेशेंटली सॉल्व करना है। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट इज दिस, और दूसरा वाला ऑप्शन में आपको दे रखा है √5/3, तो हमारा देखा जाए तो √5/6 इस वाले में है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है ये आंसर आने वाला है, लेकिन एडवांस का क्वेश्चन है तो ये चेक जरूर करना चाहिए। हो सकता है दूसरा वाला टाइम जो 60 डिग्री पर था वो मैच ना करे, तो हमारे पास टी 60 डिग्री के लिए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, 60 डिग्री के लिए तो टाइम पीरियड आएगा 2u sin 60 डिवाइडेड बाय a नेट। तो ये आएगा बेटा 2 × 2 × √10 × 10 की पावर 6 × √3/2 × 400 × √3 × 10 की पावर 10। यही आया, सारी वैल्यूज रख दी। √3 से √3 चला गया, 2 से 2 चला गया हमारे पास, और ये आपका हो गया 200। ठीक है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका हो गया 4, और ये माइक्रो में कन्वर्ट कर देगा तो √10 डिवाइडेड बाय 2 × 10 की पावर -6, तो √5/2 माइक्रो सेकेंड आपका दूसरा टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये भी आएगा। बी एंड सी ऑप्शन दिल बना देना, दिल बना। अब कुछ बच्चे इजी बोलेंगे, कुछ बच्चे टफ बोलेंगे, कुछ बच्चे मीडियम बोलेंगे, मेरे को पता है सबका इंटेलेक्ट अलग है, सबको अलग लगेगा, लेकिन सभी समझदार बच्चों को यह समझ आना चाहिए रेलिवेंट है। जब हम लोग उस समय काइनेमेटिक्स टच कर रहे थे, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे सर क्यों काइनेमेटिक्स में जा रहे हो, क्यों स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम क्वेश्चन आया था जेईई में, क्यों सर टाइम पीरियड आया था, टाइम पीरियड का क्वेश्चन, क्यों सर काइनेमेटिक्स के प्रोजेक्टाइल मोशन और ये सब नेट एक्सेलरेशन आप बात कर रहे थे, पेंडुलम वाला आया था, ये आया था। ठीक है, आपको आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? बस बेसिक्स आपको अपने क्लियर रखने हैं। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को सुना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म है, ठीक है, इसकी एक डेरिवेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अगली क्लास, मैं ये सोच रहा हूं नेक्स्ट वीक, अभी जैसे हमारा चल रहा है चलते, एक वीक में आपको एक क्वेश्चन, अभी मैं क्लास में थोड़े से क्वेश्चन कम करूंगा। नेक्स्ट संडे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, ठीक है, कि आपको एक थोड़ी भयंकर क्लास दी जाए। भयंकर झेल पाओगे सारे बच्चे? भयंकर क्लास थोड़ा झेल पाओगे? क्योंकि अगले वीक तक हमारे कुछ मजेदार चीजें हो चुकी होंगी। ठीक है, जो मैं आपको ये सिमुलेशन सिम्फी वाला दिखा रहा था, ठीक है, थोड़ी मैं लंबी क्लास नहीं लूंगा, मैं 1.5 घंटे की ही क्लास लेना चाहूंगा, लेकिन उसमें कंसेप्ट, दिमाग आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, जो एनालिसिस होती है एक ही चीज को पढ़ने, भाई देखो एडवांस बच्चों को लगता है टफ क्वेश्चन, नहीं, एडवांस में आपको अपने थ्रेड्स खोलने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में ये होता तो ये करते, ये होता तो ये करते, ये ऐसे क्यों किया गया, ऐसे क्यों नहीं किया, ये जब आप एक क्वेश्चन के अराउंड जब ढूंढ लेते तब आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं आपको एक वो लेक्चर दूंगा जिसमें हम बहुत मजेदार चीजों को, जो भी पढ़ रहे हैं बहुत मजेदार चीजों को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, इसमें आपका मैक्सिमा मिनिमा आएगा, ग्राफ्स आएंगे, ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी चीज आएंगी। टाइम पीरियड के क्वेश्चंस जो रह गए थे उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। आप जितना ये पढ़ा है और थोड़ा रिकॉर्डेड होगा तो मैं बिल्कुल पेशेंटली सारी छोटी छोटी चीजें आपकी कवर करूंगा। उस क्लास में मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज मैं यही रखता हूं क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मजेदार पार्ट है। ठीक है, एक क्लास हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहां पर देंगे। ठीक है, एक्सटेंड आज जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप लोगों ने अच्छे से करा है, एडवांस का क्वेश्चन कर दिया, वही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट उस डायरेक्शन में आप सोच पा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो आज आप DPP 7 आज इलेक्ट्रिक फील्ड की यस आप कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने क्वेश्चन, होमवर्क चेंज हुआ है। ठीक है, होमवर्क इज चेंज्ड। ठीक है, अब ये आपका जो होमवर्क है ये रहेगा 1 वीक तक, मतलब नेक्स्ट पूरा वीक। मैं आपको 1 वीक का पूरा टाइम दे रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप हिट करें। क्लियर?
हाँ अरे स्टोरी में तो हम मसाला लगाएंगे ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए भाई, इतना परफॉर्मेंस प्रेशर मत डालिए, ठीक है। इकलौता हम ही हैं जो पूरा पीडब्ल्यू में कहानी फेमस करें, ठीक है। ओके यस, आज की क्लास जो अगले वीक आपको संडे को क्लास मिलेगी, दैट विल बी अ बेस ऑफ एडवांस। मैं एडवांस क्लास नहीं बोलूंगा उसको, उस तरीके का थॉट प्रोसेस पहले डेवलप कराऊंगा। ऐसा नहीं कि अचानक जाती धै 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 ना, फिजिक्स वैसी नहीं है भाई। फिजिक्स पहले फील करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब चमकेगा जाके, तो इट टेक्स टाइम। और नीट वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही तो है, वो बायो करते खट 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 खट, केमिस्ट्री थोड़ा सा रोकती, जब फिजिक्स पूरा रोकती है उनको फिजिक्स पेशेंस नहीं होता। जेई वालों को पता है भाई, मैथ्स भी रोक रही है, केमिस्ट्री भी रोक रही है, फिजिक्स भी रोक रही है, तो वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली नीट वाले स्टूडेंट से थोड़ा ठहराव रख के पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे हैं कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं जो इधर उधर करते हैं। तो आपको फिजिक्स के लिए पहले टाइम, जो कुछ बच्चे सोचते हैं ना कि इतने टाइम में इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे सर, जेई में तो जाऊंगा तो मेरे को इतने क्वेश्चन करने ही है। ये चीज नीट वालों को भी करनी होती है, ऐसा नहीं है कि टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं होती है, आप होती है, लेकिन वो मॉक टेस्ट में करिए आप। जब आप सीखने के प्रोसेस में हैं तो सीखने के प्रोसेस में पेशेंस रखिए, ठीक है। सीखने का प्रोसेस अलग होता है और एग्जाम का प्रोसेस अलग होता है भाई। अर्जुन की अगर बात करी जाए तो द्रोणाचार्य जी ने उनको पढ़ाया लिखाया, सारी चीजें ज्ञान दी, लेकिन याद करो कृष्ण भगवान नहीं होते तो सारा ज्ञान शायद वो अप्लाई नहीं कर पाते। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्लास का प्रैक्टिस व्यू अलग है, समझ रहे हो। तो कृष्ण लोगों को जनरली ये लगता है कि अर्जुन जी के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य ही थे, नहीं भाई, लाइफ पूरी उनके लिए एक गुरु का ही काम कर रही थी, ठीक है। और आखिरी में कृष्ण भगवान जी आए, तभी उस नॉलेज का सही उपयोग हो पाया। वो डायरेक्शन, लास्ट मोमेंट कंपटीशन का जब डायरेक्शन होता है वो बहुत मैटर करता है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कृष्ण भगवान के बराबर हूं, हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन यस, उन्होंने जो कार्य अर्जुन के लाइफ में किया है वही टीचर्स आपके लिए आपके लाइफ में करना चाह रहे हैं किसी प्रकार से। तो उनको डिसरिस्पेक्ट मत करिए, उनको बस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दीजिए। मैं लिटरली बता रहा हूं, आपके बोल चाल के तरीके चेंज होते ही टीचर की एनर्जी चेंज हो जाती है, ठीक है। बिलीव मी, अगर आप अच्छे से बात करेंगे, आप उसी टीचर में से बहुत अच्छा कंटेंट भी निकलवा सकते हैं और उसी टीचर से आप अपना करियर खराब भी करवा सकते हैं। टीचर खराब नहीं है, आप टीचर को कैसा स्पेस देते हैं वो मैटर करता है। और टीचर के ऊपर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो हमें पता है, हमें भी आपको कुछ स्पेस देना है थॉट प्रोसेस के लिए, वो हमें पता है। बट आप क्योंकि छोटे हैं, आपको नहीं पता कि आपको भी टीचर को एक स्पेस देना पड़ता है पढ़ाने के लिए, और ये सारी चीजें सुचवाने में टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस रखना है भाई, टाइम पर सिलेबस खत्म होगा, इसकी गारंटी 3 साल से हम लोगों ने करा है, इसकी गारंटी है। तो सिलेबस के पीछे मत दौड़िएगा कि नहीं सर आज हमारा ये हो गया वो हो गया। अरे लर्निंग प्रोसेस है, मजे करेंगे यार, सीखेंगे ना नई चीज, ठीक है। क्लियर? यस, राइट। तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहिए। आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसी नेगेटिविटी आएंगी, आस पड़ोस ये वो फलाना ठिकाना, रिलेटिव्स एंड ऑल, ठीक है। लेट इट बी यार, लेट इट बी। कितनी नेगेटिविटी झेलेंगे यार लाइफ में, कभी तो घड़ा भरेगा ना, और जब वो फूटेगा तो फिर परेशान होंगे, जाने दो, ठीक है। मेरे पापा का बहुत फेमस सा डायलॉग है, जब भी कभी प्रॉब्लम होती है पापा कहते हैं लेट इट गो, ठीक है, गाना नहीं, हाँ, लेट इट गो मीन्स कोई नहीं, मान लेंगे हार है, ठीक है, मान लेंगे परेशान, लेट इट गो। तो आपको अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और जब आप अपने आसपास एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, आपकी अपने आप एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका फालतू चीजों से डिमोटिवेशन नहीं होगा, आपके अंदर एक हमेशा एक एनर्जी रहेगी, कोई नहीं भाई, करते रहते हैं करते रहते हैं, कल किसने देखा है, क्या पता कल हमारा ही लिखा हो, है ना। तो आपके अंदर वो हमेशा एनर्जी रहेगी टू ऑलवेज वर्क इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। अगर आप आसपास नेगेटिव इन्वायरमेंट से रहेंगे, वो आपकी एनर्जी ले लेंगे। अब पता नहीं, आप अभी इतने छोटे हो, आप लोगों को शायद ये चीज महसूस नहीं होती है, जब आप बड़े होंगे तो ये चीज आपको महसूस होगी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं विच टेक्स एनर्जी फ्रॉम यू, ठीक है। जैसे आज उस बच्चे ने बोला, उसने मेरे खुशी का एक पार्ट ले लिया भाई, ठीक है, उसने मेरी एनर्जी डाउन करी है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए मेरे को थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा, मेरे को अपने अंदर से और एनर्जी निकालनी पड़ेगी उसको कंपनसेट करने के लिए। तो कुछ लोग हमेशा आपके अंदर से एनर्जी निकाल ले जाएंगे, और कभी कभार आप ऐसे लोगों से मिलते हो, जैसे आप उनसे बात करते हो, आप अचानक से आपका वो टाइम आपको बहुत खुश कर देता है और आप मोटिवेटेड हो जाते हो।
ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोले वर्ड्स ही हैं, लेकिन यस देयर वाज जो साउंड एनर्जी है वो आपके अंदर जाके एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर रही है। हमेशा अपने आसपास एक पॉजिटिव लोगों का ही रखिए, और पॉजिटिव लोग आप कैसे चुनेंगे, उनके एक्शंस और आपका बिहेवियर दोनों मैटर करता है, ठीक है। यस, तो ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, क्योंकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट तभी निकाल पाएंगे। क्लियर? यस यस यस, ठीक है। तो कहानी के ऊपर मसाले का काम किया जाएगा। आप सभी लोगों को रिवाइज करना है, डीपीपीज लगानी है। जो बच्चे को लगता है यार सर सारे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, टाइम दीजिए और मैक्सिमम टाइम दीजिए। यही टाइम आपको अपने करियर को बनाने के लिए देना भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने, टाइम बाउंड प्रैक्टिस कुछ नहीं होती यहां पर, तो भाई साहब दिन रात बराबर करने की बात होती है, ठीक है। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, इसी में ही रैंक निकलती है AIR 1 और इसी में से ही सिलेक्शन नहीं होता। डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इधर उधर नहीं भागना, क्योंकि जब आपके पास टाइम क्रंच है उसमें 10 जगह पे कहां भागोगे। जो डायरेक्शन दी जा रही है सारे टीचर्स के द्वारा, बस उतने को फॉलो करो, बिलीव में उतने से ही बहुत कुछ अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।